आओ जल्दी आओ सुदेश। ऑप्टिकल का मतलब होता है लाइट एनर्जी और रेडियो वगैरह। रेडियो जो होता है, जो रेडियो टेलीस्कोप होगा वो रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा, और जो ऑप्टिकल टेलीस्कोप होगा वो लाइट एनर्जी पे काम करेगा। ठीक है, लाइट जो एमिटिंग है। ठीक है, इसके अलावा अब देखो रेडियो फ्रीक्वेंसीज का मतलब क्या होगा। अब अगर मैं कोई चीज लाइट की भेज रहा हूं, मैं अगर कोई लाइट भेज रहा हूं तो लाइट मतलब क्या, लाइट से मैं देख पाऊंगा। तो अगर मेरा कोई ऑप्टिकल टेलीस्कोप है तो ऑप्टिकल टेलीस्कोप मतलब क्या यूज करेगा, लाइट। जब ये लाइट यूज करेगा, और टेलीस्कोप का काम क्या होता है, देखना। काम क्या होगा उसका, देखना। अगर मैं कोई चीज देखना चाह रहा हूं, यानी मुझे कैसी चीज देखनी है, हो गया था लाओ वहां से करवा लिया लाओ। हाँ, अगर मुझे क्या करना है, अगर सिंपल देखो, अगर मुझे कोई किसी चीज को सर्च करना है, अब मैं सर्च किसको करूंगा, मेरे पास कोई एस्ट्रॉइड है, कोई मेरे पास स्टार है, ठीक है, कोई, और फिर किसी का कोई सरफेस है, और उस सरफेस की संरचना कैसी है उसको मुझे देखना है। तो मैं किससे, रेडियो से देख, रेडियो फ्रीक्वेंसी देख पाऊंगा और लाइट से देख पाऊंगा, इजिली लाइट से देख पाऊंगा। तो अगर मुझे सर्च करना है, किसी का स्ट्रक्चर देखना है, किसी का आकार देखना है, तो मेरे कैसे टेलीस्कोप कामयाब रहेंगे, ऑप्टिकल टेलीस्कोप। लेकिन ऑप्टिकल लाइट का क्या प्रॉब्लम, लाइट की प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे क्या करना है, मुझे एक ये है, ये वाला है, लेकिन इसके पीछे कोई और है, इसके पीछे कोई और है, और ये इसको छुपा रहा है, तो क्या मेरा लाइट टेलीस्कोप, ऑप्टिकल टेलीस्कोप काम कर पाएगा, नहीं। तो उस कंडीशन में मेरे लिए कौन सा होगा, अगर मुझे दूर स्पेस में जाना है, दूर यूनिवर्स में क्या खोजने हैं, नए स्टार खोजने, नए उनकी डिस्कवरी करनी है, तो मेरे कैसे टेलीस्कोप काम करेंगे, रेडियो टेलीस्कोप। अगर मुझे सर्च करने हैं, अगर मुझे देखने कि हाँ ऐसा ऐसा कोई एग्जिस्ट करता बहुत दूर तक, तो मेरे कौन सा काम करेंगे, रेडियो टेलीस्कोप। लेकिन मेरे पास अगर मैं खोजे हुए टेलीस्कोप्स के उनके अंदर क्या है, उनकी संरचना कैसे है, वहां पे क्या क्या चीजें हैं, तो मेरे कैसे टेलीस्कोप काम करेंगे, ऑप्टिकल टेलीस्कोप। ऐसा समझे फर्क, ये बात है। दोनों का काम क्या है, डिस्कवरी करना है टेलीस्कोप का। और कुछ, यस बताओ गायत्री बोलो। एलएनजी और सीएनजी, ओके। किसको, आप क्या कहना चाह रहे हो, सीएनजी कंप्रेस्ड है, एलएनजी लिक्विड है, हाँ, लेकिन दोनों तो मीथेन है, नेचुरल गैस ऑफ कोर्स। हम इसको एलएनजी में क्यों नहीं करते, सीएनजी के खाली। देखो, अगर मेरे साथ एक दिक्कत है, अगर मैं एलएनजी का काम इसलिए कर रहा हूं कि मुझे क्या करना है, मुझे कम जगह में ज्यादा चीजें लेके आनी। क्योंकि अगर मेरा कोई गैसेस फॉर्म में होगा तो उसका आकार क्या होगा, ज्यादा दूर दूर का, क्योंकि उसके जो अणु है वो क्या है, उनके बीच में स्पेस ज्यादा है, इसलिए वो क्या है, गैस है। तो अगर मैं उन अणुओं के बीच का गैप कम कर दूंगा तो किस अवस्था में आ जाएगा, तरल अवस्था में आ जाएगा। तरल अवस्था में आने के बाद सबसे बड़ा फायदा मेरे किसी चीज का ये होता है कि मैं अगर उसे किसी कंटेनर में रखूंगा, किसी स्ट्रक्चर में रखूंगा, किसी शेप में रखूंगा, किसी आकार में रखूंगा, तो उसी का आकार में बन जाए। लेकिन गैस का कोई आकार नहीं होता, ठीक है। ठोस का क्या है, फिक्स आकार होता है। तरल का जिस फ्लास्क में, जिस चीज में मैं रखूंगा उसी अवस्था में आ जाएगा। तो अगर मुझे गैस का ट्रांसपोर्टेशन करना है, अगर मुझे गैस को क्या, मुझे एक कंट्री से दूसरी जगह भेजना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है गैस का, तो मेरे लिए कौन सा स्ट्रक्चर अच्छा है, लिक्विड फॉर्म अच्छा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जब मैं एलएनजी यूज करता हूं तो एलएनजी मेरा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मुझे सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट में काम करना है, ताकि मैं इजीली एक चीज को दूसरी जगह, एक नेचुरल गैस को, मीथेन को मैं एक जगह से दूसरी जगह पे भेज पाऊं। लेकिन मेरे पास दिक्कत क्या है, अगर मैं उसको गाड़ी में यूज करूंगा तो मेरे पास दो तीन चीजें होंगी। दो तीन चीजें क्या होंगी, देखो, अगर मेरे पास मीथेन है, ऑफकोर्स मेरे पास मीथेन है, अगर मैं इसको लिक्विड में बदलूंगा तो सोचो कि मेरे पास अमाउंट ऑफ प्रेशर कितना होगा। मैं दाब जब लगाऊंगा, मैंने क्या किया, मेरे पास सॉलिड था, मेरे पास लिक्विड है, मेरे पास गैस है। अब मैंने सब्सटेंस कौन सा लिया, मीथेन। मैंने इस तरफ से क्या किया, प्रेशर बढ़ाया। जब मैं प्रेशर बढ़ा रहा तो मैंने क्या किया, गैस को लिक्विड बदला। तो अगर मैं गैस को लिक्विड बदला तो मैं कुछ ना कुछ दाब लगा रहा हूं, कुछ ना कुछ प्रेशर लगा रहा हूं। मान लो उसी प्रेशर के अकॉर्डिंग मैंने उसी को किस में रख दिया, अब मैंने गाड़ी में डाला। गाड़ी में मैंने क्या डाला, एलएनजी। जब मैं गाड़ी को एलएनजी में डाल रहा हूं तो मुझे एक बात सोचो कि मुझे क्या, प्रेशर बहुत ज्यादा पुट करना पड़ेगा। व्हाट इफ रोड पे एक्सीडेंट हो जाए, और जो टैंकर, जिस टैंकर में, जिस फ्यूल टैंक में मैंने क्या रखा है, मीथेन को रख रहा है, किस फॉर्म में, एलएनजी फॉर्म में, उसको पूछते कितना प्रेशर होगा।
और बाई चांस वो फट जाएगा तो जो कंटेनर होगा वो कंटेनर ऐसे ही टूटेगा, फटेगा नहीं, उसके चित्रे चित्रे उड़ जाएंगे। आज के टाइम पे मैं कंप्रेस्ड गैस भी रख रहा हूं ना, सीएनजी डलवाने जाता हूं, तब भी वो लोग क्या कहते हैं फ्यूल स्टेशन वाले कि भाई क्या करो, जब तक सीएनजी आपकी डल रही है तब तक क्या करो, साइड में हो जाओ, बाई चांस लीकेज की वजह से कुछ फट जाए, कुछ हो जाए तो खत्म कहानी। तो ये कंडीशन है कि अगर मैं एलएनजी का व्हीकल्स में यूज करूंगा तो एक्सीडेंट के मामले में क्या हो, बढ़िया हो जाए। ऐसे एक साइंटिस्ट थे बहुत पहले, न्यूक्लियर एनर्जी आई थी, तो उन्होंने बोला कि भाई क्या है, मैं क्या करूं, मैं एक गाड़ी दूंगा जिसमें क्या होगा, जिसमें इंजन लगा होगा और फ्यूल टैंक की जगह मैं क्या करूंगा, 2 किलोग्राम यूरेनियम डाल दूंगा, 2 किलोग्राम क्या डाल दूंगा, यूरेनियम डाल दूंगा, और मेरी गाड़ी चल रही है, ठीक है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, मैं क्या करूंगा, मैंने चला ली, ठीक है, मेरे बच्चे भी चला लेंगे, हो सकता है मैं कम चला रहा हूं तो उनके बच्चे भी चला लें, एक बार कोई टैंक फ्यूल करने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन नहीं, लाइफ लॉन्ग चल रही है, वो कबाड़ ही हो जाएगी लेकिन उसका यूरेनियम खत्म नहीं होगा। फिर कोई और साइंटिस्ट था, उसने कहा कि ठीक है आपकी बात बहुत बढ़िया है, लेकिन सोचो रोड पे एक्सीडेंट हो गया, कितने नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है, और यूरेनियम ब्लास्ट कर जाए, फिर गाड़ी गाड़ी नहीं उड़ेगी, पूरा शहर उड़ जाएगा। तो बात यह है कि मतलब अगर मैं एलएनजी का यूज कर सकता हूं, ऑफ कोर्स मैं एलएनजी का यूज कर सकता हूं, लेकिन उसके डेंजर्स में जो कितने खतरे, दैट इज द प्रॉब्लम। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन में मेरा क्या, ट्रांसपोर्टेशन में लेके आ रहा हूं तो मुझे ऐसा एक्सीडेंट का खतरा वो सब चीजें नहीं है। शिपिंग हो सकती है, शिप भी डूब सकती है पानी में, वहां पे भी एक्सीडेंट हो सकते हैं, ग्लेशियर्स पे या फिर चट्टानों पे या शैलो वाटर्स में हो सकता है एक्सीडेंट, लेकिन समहाउ क्या है, मुझे उसका फायदा ज्यादा है कि मुझे लंबे ड्यूरेशन में क्या करना है, उसको ट्रेवल कराना है, तो मेरे लिए एलएनजी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कोई कुछ करें स्टार्ट आगे, ठीक है। हाँ, कल एक लोग किसी ने मुझसे पूछा था कि सर गाड़ी में तो पानी भी डलता है, ठीक है, और आपने जो आईसी इंजन बताया था, व्हाई आर यू रिएक्टिंग लाइक दिस, आपने तो बताया था कि आईसी इंजन में मेरे पास क्या है, इंटरनल कंबशन इंजन में एक जगह से मेरे पास ऑक्सीजन आएगी, ठीक है, तो हवा में से ऑक्सीजन कैसे आएगी, ठीक है, तो मैंने बताया था कि सर आपने तो बताया था फिल्टर लगे हैं, फिल्टर क्या करेंगे, हवा को ले लेंगे, हवा में मेरे पास क्या 78% नाइट्रोजन है, 21% के राउंड मेरे पास 21% के पास मेरे पास क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है, और बाकी सब गैसेज हैं, तो वो आती रहेगी। फिर उसने सब मुझसे सवाल पूछा कि सर पहले टाइम में कैसे आएगी, जब स्टार्टिंग में पहली बार इंजन ट्राई करूंगा, तो भाई मैं नॉर्मल इंजन को जब बंद कर रहा हूं, मैं उसको नट वगैरह बंद कर रहा हूं, तब नॉर्मल हवा तो आएगी, तो कुछ ना कुछ ऑक्सीजन ट्रैप हो रही है। फिर उसने तीसरा सवाल पूछा कि सर अगर मैं ये करता हूं तो मुझे लगता था कि मैं पानी को ब्रेक करूंगा, पानी भी तो डालता हूं मैं, ठीक है, तो पानी क्यों डालता हूं इंजन में, गाड़ियों में इंजन में पानी डलता है, वो गाड़ियों के इंजन में पानी डलता है, वो रेडिएटर में डलता है, और सामने आप एक देखोगे ना ब्लैक ब्लैक बॉक्स टाइप होता है, देखो सही है। मैं डायग्राम तो नहीं बना सकता, सक्सेसफुल लॉगिन तो हो गए हम लोग, काम क्यों नहीं कर रहे, तुमने सब गाड़ियों के सामने देखी होगी एक सीन, देखो यहाँ पे जो सेक्शन है ये वाले, हर गाड़ी के सामने देखोगे, ट्रैक्टर के सामने देखो तो आपको ब्लैक ब्लैक कलर का दिखाई देगा एक चैम्बर सा, वो रेडिएटर होता है। उसमें नॉर्मली हम क्या डालते हैं, नॉर्मल आप बोलचाल की भाषा में उसमें कूलेंट डलता है, वैसे तो क्या डलेगा, कूलेंट डलेगा, लेकिन कूलेंट महंगा है, तो इंडिया वाले क्या करते हैं, जुगाड़ रखते हैं अपना, तो क्या करते थे उसमें पानी डाल देते हैं। उस कूलेंट का काम सिंपल ये होता है कि वो जो इंजन का टेम्परेचर बार बार जब आग लगेगी वो करेगी, तो उस टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है। तो ये बात ध्यान रखना कि इंजन में पानी नहीं डलेगा, अगर इंजन में पानी डाल दे तो क्या हो जाएगा, खराब। इंजन में डलेगा इंजन ऑयल, ठीक है, जो एक तरह का लुब्रिकेंट होता है, जब पिस्टन अप डाउन मूव करेगा तो क्या करेगा, वो जो फ्रिक्शन है उस फ्रिक्शन को क्या करेगा, कम करेगा, ठीक है। एक दो चीजों की बात थी, पता नहीं मतलब, ठीक है उसने पूछ लिया तो मुझे लगा किसी और का भी डाउट होगा। टॉपिक डालो सोलर एनर्जी, ठीक है। अब तक जो हमने पढ़े थे वो सब क्या थे, रिन्यूएबल एनर्जी,
नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, अनवीकरणीय ऊर्जा पड़ी, जैसे हमने कोयले वगैरह उन सबके वाले पढ़ी। अब हम पढ़ रहे हैं किसको? रिन्यूएबल एनर्जी को, नवीकरणीय ऊर्जा। और नवीकरणीय ऊर्जा मेरे पास पहला है सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। ठीक है, मेरे पास क्या है? मेरे पास सन है। ठीक है, मेरे पास क्या है? सन। और सन मेरे पास क्या है? अल्टीमेट सोर्स है किसका? भाई इसके साथ किसने छेड़खानी की है? फिंगर राइटिंग, आ जाओ। आ जाओ जाओ जाओ। ठीक है, सन मेरे पास क्या है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर मैं किसकी बात करता हूं? मैं अर्थ की बात करता हूं, अर्थ के रिस्पेक्ट में। मैं किसकी बात करता हूं? अर्थ की बात। ठीक है, लेकिन ये बात भी सच है कि किसी दिन क्या होगा? किसी दिन सन एक दिन फ्यूज हो जाएगा बल्ब के जैसे, क्योंकि उसमें क्या है? जितने भी हाइड्रोजन किसमें बढ़ रहे हैं? हीलियम में बढ़ रहे हैं। और न्यूक्लियर फ्यूजन जो चल रहा है, नाभिकीय संलयन, वो क्या है? वो प्रोसेस खत्म हो जाए। लेकिन उस प्रोसेस खत्म होने में क्या है? करोड़ों साल, जब तक शायद हम और आप और हमारे जानने वाले मौजूद ना। ठीक है, बट होना है ऐसे वन डे, बिकॉज एवरीथिंग हैज ए एंडिंग, दैट्स द लाइफ। लेकिन फिलहाल अगर मैं बात करूं तो हमारे लिए पास क्या? अल्टीमेट सोर्स। हर एक चीज के लिए क्या है? एनर्जी है। जैसे सन की एनर्जी यूज करते हैं हम। मैं अगर फूड की बात करूंगा तो क्या करें? प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण से क्या करते हैं? हमें चीजें बना के देते हैं। या तो हम मतलब सीड्स के फॉर्म में खाते हैं, या फिर हम क्या है? लीव्स के फ्रूट में खाते हैं, या फिर हम फ्रूट के फॉर्म में खाते हैं चीजों को। ठीक है, गेहूं में हम उनके दाने खाते हैं, बीजों को ही खाते हैं डायरेक्ट। और अगर हम फ्रूट की बात करें तो आम में हम बीज नहीं खाते, उसके फ्रूट को खाते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट। और वो हम बेसिकली क्या है? उन्होंने क्या किया? सन की एनर्जी ली, सन को कन्वर्ट किया। उसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जो एग खाते हैं, चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, तो उन्होंने भी क्या लिया? उन्होंने फिर प्लांट्स बेस खाया, फिर प्लांट्स बेस नहीं खाया। अगर मैं शेर की बात करूं तो क्या है? शेर भी इनडायरेक्ट रूम में क्या ले रहा है? सन की एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं किसकी? सन की। तो सन की एनर्जी हम तीन तरीके से यूज करते हैं। सन की एनर्जी हम किस तरीके से यूज करते हैं? तीन तरीके से। पहला तरीका क्या है? थ्रू फोटोसिंथेसिस, जो मैंने अभी बताया, प्रकाश संश्लेषण के जरिए। तो ठीक है, दूसरा तरीका मेरे पास है थ्रू फोटोवोल्टिक सेल्स, थ्रू फोटोवोल्टिक एनर्जी, या सेल बोल लो, एक ही बात। फोटोवोल्टिक एनर्जी में क्या होता है? हमारे पास में सन की एनर्जी है, सन की मेरे पास क्या है? एनर्जी। और सर की एनर्जी मेरे पास। Why are you showing suggestions भाई? मल्टी फिंगर, ऑटोमेटिक ब्राइटनेस, ठीक है। ठीक है, और ये क्या करेगा? सन की एनर्जी मेरे पास किस है? किस फॉर्म में है? फोटॉन्स की फॉर्म। किसकी फॉर्म में है? फोटॉन्स। अब जिन लोगों को ये नहीं पता फोटॉन्स क्या है, क्या चीजें होती हैं, तुमने वो देखा सुबह की सुबह कई बार क्या होता है? जब बिल्कुल आप देखते हो तो सूरज की किरणें आती हैं। आप बंद कमरे में बैठे हो, कमरे में अंधेरा है, और छोटे से सुराख में से क्या है? सूरज की रोशनी आ रही। जब सूरज की रोशनी आती है तो बहुत सारे क्या है? धूल कण उड़ते हैं, और धूल कण उड़ते हुए क्या करते हैं? आपको दिखाई देते हैं फोटो, ऐसे लाइट आ रही। देखा है सबने? अब सन की एनर्जी पता है कैसे? सन की एनर्जी बिल्कुल डायरेक्ट ऐसे नहीं आती रेज की फॉर्म में। हमें लगता है ऐसा है कि रेज की फॉर्म में आ रही। हमें क्या लगता है कि सन की जो एनर्जी है, जैसे सूरज मैंने बनाया, हम बचपन से ही बनाते हैं ना ऐसे करके। ठीक है, सॉरी फॉर माय ड्राइंग। ठीक है, और जिनको लगता है कि बहुत बुरी ड्राइंग है
तुम्हारी अच्छी कर रही है, तुमने कुछ उखाड़ा नहीं है अभी तक, ठीक है। जिस दिन तुम मोनालिसा या फिर कुछ और बना लो, ठीक है, डाविंची उस जैसे कुछ हो जाए तब बात करते हैं। तो हमने ऐसे बनाया, और यही क्या कहता है, तो इसके कंसेप्ट से हमने बचपन में कंसेप्ट गलत पढ़ा है कि सूरज की रोशनी ऐसे आ रही है भाई, ठीक है, डायरेक्ट ऐसे आ रही। ले, ठीक है, अब करो। मान ही नहीं रहा यार, हद हो गई है, सजेशन दे रहा है, नहीं चाहिए सजेशन हमारे क्लास में। तो ये मैं किस फॉर्म में करूंगा, अब मेरे पास जो सनलाइट आएगी ना, सनलाइट जो आती है वो किस फॉर्म में आई, फोटोन की फॉर्म, यानी ऐसे पैकेट्स होंगे, बंडल्स के पैकेट्स, यानी आपके पास छोटे छोटे टुकड़े होंगे, एक टुकड़ा यहां पे, अगला यहां पे, फिर यूं ही। ये टुकड़े किसकी फॉर्म में आ रहे हैं, पैकेट्स की फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है, बंडल्स की फॉर्म में आ रहे हैं, छोटे छोटे बंडल्स। यानी समझ रहे, समझो माचिस की डिब्बी है, तो जो आ रही एक माचिस की डिब्बी, दूसरी माचिस की डिब्बी, ठीक है, यहां से चली, फिर इसके पीछे दूसरी चली, ये आगे बढ़ी तो उसके पीछे पीछे ऐसे चलती, और इन्हीं हम बंडल्स को क्या कहेंगे, फोटोन्स। इन्हीं फोटो को क्या करेंगे हम, फोटोन्स कहेंगे, और यही फोटोन्स किस में कन्वर्ट होंगे बाद में, फोटोवोल्टिक सेल्स के द्वारा हम किसको कन्वर्ट करेंगे, इन्हीं फोटोन्स को हम इलेक्ट्रिसिटी में क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। तीसरा टाइप जो होगा, तीसरा जो मेरे पास तरीका है यूज करने का, वो मेरा कौन सा है, थर्मल एनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा, थर्मल एनर्जी। मेरे पास कौन सा है, थर्ड वाला, थर्मल एनर्जी। थर्ड टाइप मेरे पास हो गया है थर्मल एनर्जी का। यानी मेरे पास सन के, जब मैं बात कर रहा हूं, सन मुझे क्या क्या दे रहा है, सन मुझे दे रहा है मेरे पास फोटॉन्स की फॉर्म में आ रहा है। मेरे पास अगर बेसिकली बात करूं तो मेरे पास दो तीन चीजें, एक तो मेरे पास है विजिबल लाइट, जिसको मैं देख पा रहा हूं, ठीक है, या मैं इसको विजिबल बोलूं, या फिर मैं विजिबल क्या बोलूं इसको, एनर्जी, ठीक है। दूसरा मेरे पास जिसे मैं देख पा रहा हूं, दूसरा मेरे पास है यूवी रेज, दूसरा मेरे पास है यूवी रेज, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज। वो कैसे होता है, उसकी कितनी टाइप है, तीन, वेरी गुड। कौन सी, ए बी और सी। यूवी की मैं बात करूंगा, यूवी रेज की अगर मैं बात करता हूं, तो यूवी रेज के कितने टाइप है, ए बी एंड सी। मैं इनको ऐसे लिखता हूं, यूवी ए, यूवी बी एंड यूवी सी। अब कितने लोग हैं जो सनस्क्रीन यूज करते हैं, गुड गुड। कितने लोग हैं जिन्होंने नाम ही नहीं सुना है सनस्क्रीन का, कि ऐसे कुछ चीज भी होती है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्क्रीन एंड सनस्क्रीन, तो उसमें ऐसा क्या होता है जो उनको वो करता है, एसपीएफ। एसपीएफ का मतलब तो क्या होता है, उसका तो सन प्रोटेक्शन फॉर्म, तो एसपीएफ थोड़ी ना काम करेगा, क्या होता है उसमें एक्चुअली, नहीं, एसपीएफ की अगर मैं बात करूं तो वो तो ऐसे दिया होता है ना कि अगर मैं एसपीएफ की बात करता हूं तो इस पे एसपीएफ 30 होता है, ठीक है, एसपीएफ 10 से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, एसपीएफ 50, कोई और भी ऊपर है इससे, 60 भी है, वेरी गुड। और भी कुछ है ऊपर, है कुछ, काम की चीजें हैं ये, ठीक है। तुम बहुत ठीक ठाक दिखते हो, और तुमने बाई चांस क्या किया, तुम क्रीम लगाए चले गए, यहाँ पे तुम्हारा क्या रह गया है, व्हाइट मार्क रह गया, व्हाइट लेस रह जाता है, तुमने स्किन पे लगा लिया, ठीक है, व्हाइट, और तुम इंटरव्यू में चले गए, इंटरव्यू वाले ने पूछ लिया तुम्हें देख के, तुम्हें पता नहीं है, फिर तुम आके तुमने मुझे गाली दी कि वहां पे साइंस टैग में पढ़ाया था, एसपीएफ उन्होंने बताया नहीं, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट दैट समथिंग, इट्स अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग। जब हम यूवी रेज की बात करें तो क्या है,
कहीं ना कहीं बात आएगा। अब अगर मैं आज के टाइम में मार्केट में बात करूं तो मेरे पास SPF 75 मैक्सिमम चल रहा है, की एंड डॉट कंपनी है, 75 टोटल पे। अब ये SPF 530 है क्या, इनका इनसे कोई डिफरेंस नहीं। अगर आप दो तीन चीजें पढ़ोगे तो आपको एक चीज देखना पड़ेगा, उसमें होगा, उसमें साफ साफ दिया होता है बहुत सारी में कि कंप्लीट प्रोटेक्शन। जब आप कंप्लीट प्रोटेक्शन जिस सनस्क्रीन पे लिखा होगा, कुछ सनस्क्रीन देखो, अगर ये मतलब लिखा हुआ है तो इनका मतलब है कि दिस इज द ड्यूरेशन, कि अगर आप डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में जाओगे तो इतनी मिनट आपका क्या रहेगा, सनस्क्रीन आपको प्रोटेक्ट करके रखे। पर ये डाटा क्लेरिफाई नहीं करता है कि वो यू के अगेंस्ट, ए के अगेंस्ट में प्रोटेक्ट करेगी, बी के अगेंस्ट में प्रोटेक्ट करेगी, या फिर सी के अगेंस्ट में प्रोटेक्ट करेगी। दैट इज नॉट द क्राइटेरिया विद द सनस्क्रीन। तो ये सनस्क्रीन का हमें कहां से पता लगेगा, ये मुझे पता लगता है कि अगर मेरी सनस्क्रीन पे दिया हुआ है कंप्लीट प्रोटेक्शन, कहां लिखा है मेरी कंप्लीट प्रोटेक्शन, तो आप देखोगे ना तो बहुत सारी सनस्क्रीन पे, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, एक कंपनी है मिनिमलिस्ट, नाम सुना है मिनिमलिस्ट का, वहां पे आप कोई भी सनस्क्रीन उठाओ उसकी SPF 50 के राउंड में मिलेगी, SPF 50 के राउंड में मिलेगी। तो मेरा 50 का मतलब क्या है कि अगर मैं उसको अपनी स्किन पे अप्लाई करूंगा और स्किन पे अप्लाई करके डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में जाऊंगा तो क्या करेंगे, वो मेरा 50 मिनट तक क्या करेंगे, प्रोटेक्शन कर सकते हैं। 50 मिनट के बाद में मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा रीअप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं एक बार सनस्क्रीन लगा के निकल गया तो मुझे कंप्लीट प्रोटेक्शन पूरे दिन मिलेगी, नहीं, मैं डायरेक्ट सनलाइट में क्या करें, मुझे डायरेक्ट सनलाइट में कर सकता है। अब बहुत सारी चीजें और भी आती है जब आप सनस्क्रीन की बात करते हो, कई जगह पे आपको होता है स्वेट प्रूफ भी होती है, ठीक है, वाटर प्रूफ, स्वेट प्रूफ, मोस्टली में लिखा होता है। व्हाट इज दैट इज मीन, अब सिंपल सी बात है, मैंने पेट्रोलियम जेली की बात की थी, गुड मॉर्निंग, गुड पेट्रोलियम जेली क्या करती है, वैक्स की फॉर्म में, मुझे कहां से मिलेगी, पेट्रोल से मैंने क्रूड ऑयल का क्या किया, रिफाइनिंग की है, एंड जब मैंने क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग की, देन व्हाट आई गॉट पेट्रोलियम जेली, कलरलेस है, मैं उसके साथ मिक्स करूंगा। अब तुम एक नॉर्मल बात करोगे, मैं बोरोलिन देखता हूं और वो सब देखता हूं, तो आपने देखा होगा कि अगर मैं लेयर पे सनस्क्रीन लगा लेता हूं या फिर मैं कोई भी मॉइस्चराइजर या फिर निविया का कोई भी है मेरे पास सर्दियों में लगाता हूं, तो आप देखोगे कि लेयर बन जाती है, और मैं अगर एक बार वॉश करता हूं तो नहीं हटता है, दो तीन बार वॉश करूंगा तो वो हट जाता है। तो मेरा जो स्वेट प्रूफ का वो कंसेप्ट, वो सिंपल क्या कहता है, वो सिंपल ये कहता है कि अगर मैं उसको अप्लाई करके जाता हूं तो रिमूव नहीं होगा। दूसरी चीज, अब मैं बात सिंपल ये कह रहा था कि मेरे पास अगर यूएवी ए का कंसेप्ट, बी का या सी का है, तो इसका मतलब क्या है, ये तीन टाइप की इंटेंसिटी की बात करते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि अगर मैं बिल्कुल अपर लेयर की बात करूंगा, अपर सरफेस की अर्थ की बात करूंगा, तो सन मुझे क्या है, अगर मैं सन से मेरी एनर्जी आएगी किस फॉर्म में आएगी, इन्हीं तीन फॉर्म में आ रही। तो तीसरी मेरे पास है इंफ्रारेड, ये आज पता नहीं कैसे रिएक्ट कर रहा है, तीसरी मेरे पास क्या है, इंफ्रारेड एनर्जी की फॉर्म। इंफ्रारेड मेरा क्या काम करेगी, इंफ्रारेड मेरे थर्मल हीटिंग का काम करेगी, कि अगर मुझे सन से जो उष्मा मिलती है, जो मुझे गर्मी मिलती है, वो किस वजह से मिलती है, इंफ्रारेड की। तो अब मैं बात कर रहा था यूएवी की, एबीसी की। एबीसी मेरा क्या करता है, अगर मैं बिल्कुल अपर लेयर में जाऊंगा तो एक क्राइटेरिया है कि अगर मैं अपर लेयर के सन का, जो अर्थ का अपर मोस्ट लेयर है, वहां पे अगर मैं सन की एनर्जी मेजर करता हूं तो मुझे पता लगता है कि अगर मैं एरिया कितना लूंगा, 1 मीटर स्क्वायर का एरिया लेता हूं, कितना एरिया लेता हूं, 1 मीटर स्क्वायर का अगर मैं एरिया लेता हूं, तो मुझे हर मिनट में 1.5 किलो जूल की एनर्जी मिलती है, किलो जूल की एनर्जी पर मिनट मिलती है, 1.5 किलो जूल पर मीटर, और कितने एरिया में, 1 मीटर स्क्वायर के एरिया, हर मिनट में इतनी मिलती है। और वो एनर्जी किस फॉर्म में मिलेगी, तीन फॉर्म में मिलेगी। तीन फॉर्म कौन सी होगी, विजिबल रेज की फॉर्म में, या विजिबल एनर्जी की फॉर्म में, यूवी रेज की फॉर्म में, और इंफ्रारेड। लेकिन जब मैं बात करता हूं तो मैंने एक बात बोली कि यूवी की मेरे पास तीन टाइप है, ए, बी और सी, ठीक है। जब मैं एबीसी की बात करता हूं ना, तो ये जब तक मैं सरफेस के नीचे तक आता हूं तो ये इंटेंसिटी के साथ में क्या रखती है, सन की जो रेज मेरे अपर सरफेस पे है एज कंपेयर टू जो मेरे अर्थ सरफेस पे, वहां तक आते आते क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों, क्यों, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट में हमने बात की थी, किसकी बात की थी, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट में किसकी बात की थी, एक्टिव पैसिव की बात नहीं कर रहा हूं, उससे पहले किसके बात की थी, रेडिएशन होता है, ठीक है, एल्बिडो इफेक्ट है, ठीक है, और वो क्या है, ट्रांसफर बैक हो जाती है, किसकी वजह से, क्या क्या रीजन है, क्या क्या रीजन है, जागृति क्या क्या रीजन है, आए थे उस दिन,
किसकी वजह से? क्लाउड से सरफेस हो जाएगी, ठीक है। हिल्स वगैरह, माउंटेन्स वगैरह, वहां से ट्रांसफर बैक हो जाएगी, आएगी रिवर्स बैक हो जाएगी, ट्रांसफर बैक। और ऐसे ही क्या होता है कि ऐसे मेरे पास क्लाउड्स है, ह्यूमिडिटी है और बहुत सारी चीजें हैं, वहां से क्या होगी? ट्रांसफर बैक हो जाएगी। तो जो मेरी यूएवी में सबसे डेंजरस है दैट इज माई सी, दैट इज माई सी। और सी क्या करती है? सी अगर डायरेक्ट मेरी स्किन पे टच होगी तो मुझे इंस्टेंटेनियसली क्या दे देगी? बर्निंग दे देगी, इतनी डेंजरस होती है। तो अगर मैं ये बात करता हूं कि मुझे क्या होता है, मुझे स्किन कैंसर होता है, स्किन कैंसर होगा किसकी वजह से? सनलाइट की वजह से, दैट इज ड्यू टू यूवी रेस। और यूवी रेस कौन सी रिस्पॉन्सिबल सबसे ज्यादा? सी। सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है? सी। लेकिन एक बात और है, हमारे पास क्या है? ओजोन लेयर। हमारे पास क्या है? ओजोन लेयर है। और ओजोन लेयर कैसे बनती है? ओजोन कैसे बनती है? ओजोन कैसे बनती है? ऑक्सीजन और क्लास 6 का है सबसे पहला एनसीईआरटी में। हाँ हाँ हाँ, O3 से बनता है। O3 कैसे बनता है? ऑक्सीजन प्लस, यस थैंक यू, ऑक्सीजन प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। अरे ये तो मतलब पता नहीं तुम्हारा साइंस वाले मास्टर कहते थे, उनका सबसे फेवरेट टॉपिक है। बिल्कुल, हम क्या बोलते हैं इसको? नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन, बच्चा ऑक्सीजन। और ये क्या देते हैं? दिस गिव्स दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, O3। O3 क्या होगा? ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन में टूटता रहेगा, फिर वही नेसेंट ऑक्सीजन किसी ऑक्सीजन का टकराएगा, O3 बना लेगा, फिर O3 दोबारा टकरा टूट जाएगा। कब टूटेगा? जब सनलाइट लगेगी। जैसे सनलाइट लगेगी O3 टूट जाएगा, टूटता रहेगा। और इसी टूटने के अंदर वो क्या करेगा? यूवी सी को ब्लॉक कर देगा। तो मेरे पास जब नॉर्मल पहुंचती तो कौन सी पहुंचेगी मेरे पास में? ए और बी पहुंचती। लेकिन आप बहुत सारे प्रोडक्ट देखोगे तो उस पर लिखा होगा कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट कंप्लीट स्पेक्ट्रम, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कंप्लीट स्पेक्ट्रम। उस कंप्लीट स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है? यूवी ए, बी और सी। अगर कम, और फिर वो कैसी मिलेगी? वो महंगी मिलेगी। फिर हम क्या करते हैं? की एंड डॉट की खरीदते हैं, ठीक है। या फिर हम कौन सा ब्रांड खरीदते हैं? आजकल वो बड़ा फेमस हो रहा है जिसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी आ रही है, कौन सा ब्रांड है? नहीं, लैक्मे का तो नहीं। लैक्मे यूज भी मत किया करो। लैक्मे मेरा पर्सनल सजेशन लो, लैक्मे यूज भी नहीं किया करो, ठीक है। जब तुम गाड़ी वाड़ी खरीद लोगे और तुम्हारा ऐसा हो जाए कि मुझे धूल में निकलना ही नहीं है, देन यू गो फॉर द लैक्मे। और कौन से ब्रांड है? सेटाफिल नहीं, मामा अर्थ भी नहीं। मामा अर्थ का वो अच्छा है, जो उनका एक ब्रांड मामा अर्थ में सबसे अच्छा वो है जिनको अंडर आई डार्क सर्कल्स हो रखे हैं, उनका मामा अर्थ का वो एक आता है। नहीं, नोट नहीं, एक और ब्रांड है बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छी पैकेजिंग आती है उसकी, सुंदर सुंदर कलरफुल। देखो ना तुम नहीं, वीएलसीसी के येलो कलर की पैकिंग आती है। देखो ना तुम पढ़ते हो, ना तुम क्रीम लगाते हो, कुछ नहीं करते, बताओ। नहीं पता? वीएलसीसी भी नहीं है, मामार्थ भी नहीं है, डॉक्टर रेड्डी भी नहीं है, डर्मा भी नहीं है, ठीक है, सिटाफिल भी नहीं है, मिनिमलिस्ट भी नहीं। मिनिमलिस्ट की तो व्हाइट कलर की आती है। तो एक ही, मैं कह रहा हूं कलरफुल आती है, उसके हर एक पैकेजिंग पे अलग अलग कलर आएगा। नहीं, ठीक है एक ब्रांड आई जस्ट, ठीक है, उसके ब्रांड बहुत सस्ते नहीं, तुम उससे भी मतलब तुम सस्ते से सस्ता यूज कर रहे हो, वो इतना सस्ता भी नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। और एक येलो और ब्लैक कलर का एक और ब्रांड आता है, डॉक्टर रेड्डी नहीं, डी से ही है वो, डी कंस्ट्रक्ट, वो भी नहीं है, ठीक है। डी कंस्ट्रक्ट पहला बना था जिसने 55 SPF 55 लेके आए थे, ठीक है। दो टेंट किनो फिर कर दिया 75 तक पहुंचे, कोई बात नहीं, देख लेना तुम्हारे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप उनके, उनमें क्या रहता है, उनमें सिंपल वो देते हैं क्या, ये वाला प्रोडक्ट, कि आपके सनस्क्रीन में क्या रहेगा, सिलिका रहेगा। सनस्क्रीन में क्या मिक्स करेंगे, सिलिका अमाउंट में, या फिर क्या थोड़ा अमाउंट में टाइटेनियम मिक्स कर देंगे। टाइटेनियम क्या होगा, जैसे आपके सनस्क्रीन पे क्या है, रेज आई, रेज ने क्या किया, दोबारा रिफ्लेक्ट बैक कर दिया, ठीक है। अच्छा एक और बात बताओ कि किस टाइप का स्किन कलर ज्यादा प्रोन होता है कैंसर को, स्किन कैंसर की ज्यादा प्रोन होता है, क्यों?
तो ज्यादा ऑब्जर्व करता है ना। अरे वैसे तो ब्लैक इज ऑलवेज फॉरएवर, ब्लैक ज्यादा ऑब्जर्व करेगा। देयर इज ए पिगमेंट दैट इज नोन एज मेलानिन। अगर आपकी बॉडी में मेलानिन लिख लिया करो भाई, मेलानिन का अमाउंट ज्यादा है तो आपका स्किन टोन कैसा हो जाएगा, डार्कर की तरफ, डार्कर की तरफ मेलानिन। एक पिगमेंट होता है स्किन के अंदर मेलानिन, ठीक है। अगर आपकी बॉडी में मेलानिन का अमाउंट ज्यादा है तो आपका स्किन टोन क्या हो जाएगा, शिफ्टेड टुवर्ड्स डार्कर साइड। तो अगर जितने भी अंग्रेज लोग हैं वो सब लोग हैं, ठीक है, वो किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू लेस मेलानिन। उन्हें मेलानिन क्या है, कम। हाँ तो जैसे मेलानिन होता है वो कलर करता है, जैसे उससे स्किन तो डार्क होती है, बट बाल वाइट होते हैं। नहीं, बाल बाल सिंपल इसी का रिस्पॉन्सिबल नहीं कि मेलानिन की वजह से बाल व्हाइट, नहीं, इकलौता वो रीजन नहीं है। आई एग्री, हो सकते हैं, देयर आर सम अदर कंपोनेंट्स, कैरेटीन रिस्पॉन्सिबल है और B12 रिस्पॉन्सिबल है ग्रेइंग ऑफ हेयर के लिए, ठीक है, और बाल व्हाइट नहीं होते, बाल ग्रे होते हैं, ठीक है। बट दैट इज नॉट द ओनली रिस्पॉन्सिबल कि मेलानिन ओनली कॉज करेगा, देयर आर सम अदर रीजंस कि आपके मतलब गट हेल्थ कैसी है, ठीक है, गट हेल्थ भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। आप में B12 की डेफिशिएंसी कैसी है, आप में कैरेटीन कंसंट्रेशन कितना है, दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेइंग ऑफ द हेयर, नॉट ओनली द मेलानिन, बट स्किन के लिए ओनली मेलानिन रिस्पॉन्सिबल। बढ़े आगे। तो अगर मैं उन ब्रांड्स की बात करता तो वो क्या देते, मुझे ये देते हैं, लेकिन कंप्लीट प्रोटेक्शन जब मेरा इनके सामने आया कंप्लीट प्रोटेक्शन यूएवी के बीच में, जब मेरे पास क्या आगा, क्या होगा, मेरे पास चीजें ऐसी होंगी कि मेरा प्रोडक्ट और महंगा हो जाए, ठीक है। तो महंगे प्रोडक्ट और सस्ते प्रोडक्ट में ये नहीं है। अब अगर से अगर सनस्क्रीन खरीदो तो कैसी सनस्क्रीन खरीदनी है, जिसपे SPF, ये बेवकूफों वाली बात मत किया करो कि महंगी खरीदनी है, जिसपे कंप्लीट प्रोटेक्शन लिखा हो, और कंप्लीट प्रोटेक्शन में उन्होंने साफ साफ लिख रखा हो कि अगेंस्ट UA, UVA, UVB और UVC प्लस SPF 50 से ज्यादा। आजकल तो लिप बाम्स में भी क्या आने लग गया, SPF 10 आने लग गया है, ठीक है। वो क्या है, वो क्या है, वो बस एक तरीका है अपने प्रोडक्ट को बेचने का, देयर नथिंग मोर देन, ठीक है, हम उसमें नहीं जाते। तो मेरे पास दूसरा टाइप जो है वो मेरे पास क्या है, फोटोवोल्टिक सेल का, ठीक है। आपको ये देखो, अगर आपको लगता है कि आपको पूरी वर्किंग पता करनी है, क्या PNPN डायोड है, क्या कुछ है, तो गूगल पे जाना, देख लेना, बहुत सारी वीडियो पड़ी। लेकिन यूपीएससी आपसे नहीं पूछेगा कि पीएन डायोड में कैसे काम करता है, एनपीएन डायोड में कैसे काम करता है, फर्स्ट लेयर सिलिका की होती है, अगर पी टाइप है तो उसके ऊपर पहली लेयर किसकी होगी, बोरोन की होगी, अगर एन टाइप है तो पहले नीचे सिलिका की लेयर होगी, ऊपर किसकी लेयर होगी, फॉस्फोरस की लेयर होगी, नहीं काम, ठीक है। मैंने एक बात पता की, मैंने आप लोगों को एक बात बताया था, व्हाट इज करंट, करंट याद है, करंट याद है, ठीक है, हाँ बताओ क्या होता है करंट, नेहा, नेहा नाम है आपका, क्या होता है करंट, क्या होता है करंट, चार्ज अपॉन टाइम, मतलब क्या होगा, कितना चार्ज फ्लो होगा कितने टाइम, सही बताया है, इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह, ओके। क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, क्या कहते हैं मतलब वो, नंदाराम, क्या होता है करंट, वोल्टेज क्या होती है, होमवर्क में दिया था, क्या होता है वोल्टेज, वोल्टेज, हाँ, वोल्ट, करंट, करंट पता है, करंट बताओ क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज, सही बता रहे मुस्कान, संगीता सही बताया, क्या होता है वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस किसका, आपका क्या नाम है, श्वेता, क्या होता है वोल्टेज, सुदेश वोल्टेज क्या होता है, रेनू वोल्टेज क्या होता है, प्रियांशु, मतलब बेइज्जती करवा के मानोगे खुद की भी मेरी भी, पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ जिसको पता है उनको पता, मुझे पता है ना किसको पता है किसको नहीं पता है, मैं देखो क्या होता है वोल्टेज, अब देखो, अब देखो मैं बताऊं किस किसको पता है, बताओ वोल्टेज क्या होता है, क्या होता है सरिता, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट क्या होता है, हाँ
मुझे पता है किसको पता है किसको नहीं पता है, ठीक है। अब इससे पूछ लेते हैं, इसको भी नहीं पता था, अब ये भले यहां भर ले, ठीक है। अब मैंने एग्जैक्टली ये बताया था, करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज, कि मेरे कितने चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन्स, और मेरा चार्ज किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में होगा। जो तुम बता रहे थे वो भी ठीक है। इन्होंने बोला है कि dq बाई dt, इन्होंने बोला dq बाई dt कि मेरे कितने जो चार्ज है, मेरे कितना है चार्ज है, ये कितने टाइम में क्या हो रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। और मेरे जो चार्ज होंगे, मेरे चार्ज किसकी फॉर्म में होंगे, इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में, ठीक है। और मेरा वोल्ट या वोल्टेज मेरा क्या है, वोल्टेज मेरा ये कि अगर मेरा पॉजिटिव है और ये मेरा क्या है, नेगेटिव है, तो इन दोनों के बीच में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। यानी अगर मैं 220 की बात करूंगा, 220 वोल्ट की बात करूंगा, तो मतलब क्या है, काली तार में और लाल तार के बीच में, काली तार 0 पे है और लाल तार किसके ऊपर होगी, 220 पे, ठीक है। और अगर मैं वो बड़ी वाली लाइन की बात करूं तो 11,000 वोल्ट, मतलब क्या है, उनके बीच में फर्क है। तो अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं घर वाली तार पकड़ता हूं तो कम झटका, और 11,000 वाली पकड़ता हूं तो वो मुझे पकड़ ही रखेगी, ठीक है, कि नहीं अब नहीं जाने देंगे, बहुत दिनों बाद मिले हो तुम, ठीक है। तो क्यों है ऐसा, बिकॉज जो डिफरेंस है किसके बीच में, किसके बीच में, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, वो क्या है, ज्यादा है। और जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वोल्ट होगा, और उतना ज्यादा मेरे लिए क्या होगा, डेंजरस होगा। तो मुझे एक बात का पता है, अब देखो मैं नॉर्मल की बात करता हूं तो मेरे पास ऐसा है, पॉजिटिव है और ये मेरा, जब मैं घरों में बात करता हूं ना, घरों में मैं देखता हूं तो मेरी क्या है, इस तरफ से फ्लो करते पॉजिटिव चार्ज। आपने देखा होगा कि 2 वायर होती है नॉर्मली, एक तो लाल और एक ब्लैक। घर वाले कहते हैं कि भाई लाल में करंट आता है, ठीक है, तो लाल को ढंग से पकड़ना। वो बात अलग है कि तुमने उल्टी लगा दी तो फिर तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन रूल क्या कहता है कि रेड क्या है, रेड से करंट आएगा, वो पूरे आपके घर में घूमेगा, क्या है, चार्जेस हैं, वो क्या करेंगे, पूरे घर में आपके फ्लो करेंगे और ब्लैक वायर से वापस चले जाएंगे, चले जाएंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस ये कहता है कि मेरा इन दोनों के बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कितना फर्क है, पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, खाली पोटेंशियल, पोटेंशियल है एबिलिटी, एबिलिटी मेरी कितनी क्षमता है, वोल्ट और वोल्टेज का वही है, एबिलिटी की बात है। समझा नहीं क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पुश करने की पावर कितनी उससे करते पोटेंशियल। तो वो तो मेरी एबिलिटी है ना। अब मैं, अगर मैं उसकी बात करूंगा, अब मेरी बात देख लो, अब मैं 10 पुशअप मार रहा हूं तो दैट इज ऑल्सो माई पोटेंशियल। अगर मैं वोल्टेज के कंटेक्ट में पोटेंशियल बता रहा हूं तो मेरा कितना इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है उसका पोटेंशियल। अच्छा, वो उसकी बात कर रहे हो, वो मैंने जनरलाइज करने के लिए बोला है। ये बात कर रहे हैं शशांक कि सर वो ये कह रहा है, उन्होंने ये बोला कि मैंने आप लोगों को बताया कि दोनों के बीच में कितना फर्क होगा, यानी इसके बीच में और इसके बीच में 220 है, 220 वोल्ट का फर्क होगा। ये कह रहे हैं कि सर वो तो एक पोटेंशियल है, दैट इज एबिलिटी। एबिलिटी कैसी है कि अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, यहां से इलेक्ट्रॉन जा रही है इस तरफ में, तो ये उसकी एबिलिटी है, किससे भेजेगा वो, 220 की फोर्स से भेजेगा, मतलब एक 220 के पोटेंशियल से भेजेगा। तो वो भी वही बात है। आप, हाँ, आपने क्या बोला, अच्छा ठीक, मतलब अगर मैं ये कहूंगा कि अगर मैं क्लास में ये बात बोल दूं कि भाई 220 के पोटेंशियल से धकेलेगा, मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा इसको कि धकेल सकता है। मैं करंट को हाथ से पकड़ के तो नहीं बता सकता कि वो धकेल पाएगा। तो वो मैं एक समझाने के मेथड से मैंने बोला था कि भाई आप इसको ऐसा समझो कि पोटेंशियल डिफरेंस है, कि दोनों के बीच में डिफरेंस है और एक तरह का गैप है। हॉट वायर जो लाइव वायर है, रेड वायर और ब्लैक वायर के बीच, दैट इज 220 डिफरेंस। बट एक्चुअल में क्या होता है, वो उसका पुश होता है 220 वोल्ट का। तो लेकिन जब मैं किसकी बात करता हूं, अब देखो, जब मैं रेड वायर की बात करता हूं तो मेरे पास पॉजिटिव की तरफ से क्या आते हैं, चार्जेस फ्लो करते हैं। पॉजिटिव की तरफ से क्या करते हैं, चार्जेस फ्लो करते हैं। अब देखो मेरे पास, लेकिन जब मैं किसकी बात करता हूं, जब मैं बात करता हूं मान लो ये मेरे पास क्या है, मेरे पास एक सोलर पैनल। आप सब लोगों ने सोलर पैनल देखे, इस तरह के होते हैं और उनके बीच में ऐसे लेयर्स होते हैं। हर एक का अपना अपना पोटेंशियल होता है, सब लोग मिलके क्या करते हैं, सब लोग मिलके क्रिएट कर देते हैं। अब एक बात ध्यान रखना, जो मेरे घरों में जो करंट आता है वो कौन सा करंट आता है, एसी करंट।
जिसको मैं बोलता हूं अल्टरनेट करंट। ठीक है, और ये कैसे शो करता है, ये इस तरह की कंडीशन शो करता है कि मैं इस तरह फ्लो करूं, और ये हमेशा क्या करता है, फ्लक्चुएट करता है। तो अगर तुम्हारे घर पे एसी या स्टेबलाइजर लगे होंगे तो तुम बार बार ये देखते हो कि हमारे घरों में क्या कंडीशन, उन्होंने बोला था कि हमारे घरों में 220 वोल्ट से लेके 240 वोल्ट का वोल्ट ट्रांसफर करेंगे। करंट तो मतलब 6 एम्पियर के अराउंड आता है, 6 एम्पियर का करंट आता है। ठीक है, तो इतना वोल्टेज रहेगा। लेकिन आप वोल्टेज जब देखोगे तो आपके रीड मीटर में आपको रीडिंग क्या दिखा देती है, कभी 210 आ गया, कभी 205 आ गया, कभी 240 आ गया, कभी 235, 36, 37, 37, लगातार चेंज रहता है। वो किसकी बात करता है, वो बात ये कहता है कि भाई मेरा जो ये है, इन दोनों के बीच में टॉप और हाइट का डिफरेंस, और हर बार में स्केल क्या नहीं रहेगा, सेम नहीं रहेगा, ये क्या होता रहेगा, फ्लक्चुएट होता रहेगा। ठीक है, लेकिन डीसी करंट किसकी बात करता है, डीसी करंट बात करता है डायरेक्ट करंट। वो क्या करता है, मैं एक डायरेक्ट फ्लो में करूंगा, मेरे में फ्लक्चुएशन नहीं होगी। अगर मेरा 12 वोल्ट का है तो मैं 12 वोल्ट ही रखूंगा, 12 वोल्ट का तो मैं 12 वोल्ट ही रहूंगा। अच्छा, अब एक मेरे पास सवाल ये उठता है, मैं उसकी वर्किंग से पहले एक चीज बता देता हूं, क्या मैं वोल्टेज को कम ज्यादा कर सकता हूं? यस, कर सकता हूं। कैसे? मेरे जो मैंने बताया ना, जो खेतों में जो बड़ी लाइन होती है 11,000 वोल्ट की होती है, फिर मेरे घरों में आती है कितनी, 220 से 240, मैं कैसे करता हूं, ट्रांसफॉर्मर्स के, किसके थ्रू करता हूं, ट्रांसफॉर्मर्स। अब एक उसको समझने से पहले एक चीज लिखो, ट्रांसफॉर्मर्स। ट्रांसफॉर्मर्स, आरएस, हिंदी मीडियम वालों ऐसे लिखें ट्रांसफॉर्मर्स। ट्रांसफॉर्मर्स मेरे पास दो तरह के होते हैं। मेरे पास क्या है, दो तरह के होते हैं। एक तो मेरा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, दूसरा है मेरे पास स्टेप डाउन। सुना है किसी ने ऐसी चीजें? ठीक है, जब मैं स्टेप अप की बात करता हूं तो मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मर के अंदर ऐसी शेप होती है, और उसके अंदर होता है मेरे पास ठीक है, दो ऐसे चैम्बर्स लगे होते हैं, और उन चैम्बर्स के बीच में मेरे पास होती है कोयल। अगर मैं किसकी बात कर रहा हूं, स्टेप अप की, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की। ठीक है, मेरे पास दो वायर जाएंगी, एक इधर से जाएगी, एक इधर से वायर जाएगी। ठीक है, ये पॉजिटिव मान लो, ये नेगेटिव मान लो। तो मेरे पास यहां पे जो कोयल होंगी वो क्या होंगी, कम होंगी, और यहां पे जो कोयल होंगी वो क्या होंगी, ज्यादा। यानी इस तरफ मेरा वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा, लेस होगा, और इस तरफ मेरा क्या होगा, वोल्टेज को ये हाई कर देगा, ये वोल्टेज मेरा क्या कर देगा, हाई कर देगा। इसका काम यही है, ये कोयल के थ्रू क्या करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स वगैरह न्यूट्रलाइज करेगा, और मेरी जो वोल्टेज है, मेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको बढ़ा देगा। स्टेप डाउन मेरा क्या करेगा, स्टेप डाउन का भी सिंपल मेरा यही कंसेप्ट रहेगा। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या करेगी, मेरे पास ये रहेंगी चीजें, एंड मेरे पास स्टार्टिंग में कोयल क्या रहेंगी, ज्यादा रहेंगी, और लास्ट में मेरे पास कोयल कम हो जाए, और यहां पे मैं देखूंगा प्लस माइनस, तो यहां पे मेरे पास वोल्टेज क्या, वोल्ट क्या है, हाई है, और यहां पे मेरे पास क्या होगा, लो रहेगा। और जो हम अपने आसपास में जो वो ट्रांसफॉर्मर्स देखते हैं वो मोस्टली कैसे रहते हैं, स्टेप डाउन वाले। इन्होंने क्या किया, 11,000 की लाइन आ रही थी, उसको कम करके 220 वोल्ट पे लिया। ठीक है, तो स्टेप अप कहां काम आएंगे, इंडस्ट्रीज में। ठीक है, जहां पे आपको क्या है, और आपको कहां काम आएंगे, मेट्रो लाइन पे, बिजली वाले ट्रेन्स में। वहां पे नॉर्मल आपके पास कितनी वोल्ट होगी, आपके पास कितना हो सकता है, आपके पास 220 वोल्ट हो, या फिर आपके पास 11,000 हो। लेकिन आप जब देखते हो कि क्या है, छूना मना है, हाई करंट, हाई वोल्ट, कितना
कितना? देखो तुम नहीं, ट्रेन से आते तुमने आज तक ये चीज नहीं देखी है, और सबको पता है कि ऐसा कुछ है। कितना लिखा होता है उस पे? पच्चीस हजार। कितना होता है? 25,000। तो जो आपको आसपास में आपके जो चीजें वहां पे जो आपको ट्रांसफॉर्मर दिखेंगे कैसे होंगे? स्टेप अप। ठीक है, स्टेप अप स्टेप अप स्टेप डाउन कैसे काम करेगा? थ्रू इलेक्ट्रिक कोयल्स के थ्रू काम करेगा, कन्वर्जन होगा। अब देखो, अब मेरे पास जब मैं सोलर पैनल की बात करता हूं तो सोलर पैनल को कैसे समझो? सोलर पैनल को समझो इस बेंच के जैसे, ये देखो इस बेंच, ठीक है। अब मेरे पास पीएन डायोड है, उसमें सिलिका लगे हैं, सिलिका में क्या है? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। मेरे पास सन रेज से क्या आएंगे? फोटॉन्स आएंगे। सूरज की लाइट आ रही है, मेरे पास क्या है? फोटॉन्स है। और वो क्या करेंगे? वो फोटॉन्स आके यहां टकराएंगे और यहां से इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ पुश करें, तो एक बीच में खाली गैप होता है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? फोटोवोल्टिक सेल की। और फोटो पूरा पूरा क्या आ जाएगा? पूरा पूरा फिल हो जाएगा। लेकिन फिर भी फोटॉन्स क्या कर रहे हैं? आए जा रहे हैं। फोटॉन सारे क्या कर रहे हैं? आए जा रहे हैं। जब फोटॉन सारे आए जा रहे हैं तो ये एक टाइम पे क्या हो जाएगा? पूरा फिल हो जाएगा। गैप जो है किसके बीच में? पी एन डायोड के बीच में क्या? कंप्लीट फिल हो जाएगा। और उसके बाद में क्या? नेगेटिव वाली साइड से क्या निकलने स्टार्ट हो जाएंगे? चार्ज। ध्यान रखना है एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मल अगर मैं बात करूंगा किसकी? बिजली की, तो मेरे क्या है? पॉजिटिव वाले साइड से इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? मूव करते हैं। लेकिन जब मैं किसकी बात करूंगा? सोलर पैनल्स की बात करूंगा, तो मेरे पास नेगेटिव वाली साइड से क्या करते हैं? फ्लो करना स्टार्ट। ठीक है। एट देन व्हाट विल हैपन? अब यही चार्ज क्या करेंगे? पूरा सर्कल लगाएंगे और फिर मेरा क्या हो जाएगा? कंप्लीट सर्कल करके एक पोटेंशियल डिफरेंस देंगे मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव बीच में, और फिर मेरा क्या करंट प्रोड्यूस होगा? करंट या फिर कुछ वोल्ट प्रोड्यूस होगा। और अगर मैं बात करता हूं, मैंने रेज डिलीट कर दिया क्या? कहां बनाया हुआ था? हाँ, अगर मैं देखता हूं तो मेरा ये नॉर्मल के पैनल में क्या है? ये 0.5 वोल्ट का होता है एक मेरा नॉर्मल। ऐसा हो सकता है कि 0.5 नॉर्मल कंडीशन बात करें, एवरेज अगर मैं सोलर पैनल देखता हूं तो मेरा जो एक ब्लैक कलर का जो बॉक्स दिखेगा वो कितना प्रोड्यूस करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा 0.5 वोल्ट। और नॉर्मल आप जब ऐसे देखोगे तो मेरे पास क्या है? नॉर्मल मेरे पास 24 के राउंड होंगे। अगर मेरे पास 24 है तो कितना करेंगे? 12 वोल्ट जनरेट कर देते। मैं जनरली की बात कर रहा हूं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई एडवांस या हाई क्वालिटी का जो क्या है 0.5 वोल्ट से ज्यादा पोटेंशियल जनरेट करता। ठीक है, चाइना ने ऐसे प्रोड्यूस कर रखे हैं। लेकिन अगर मैं नॉर्मल एवरेज की बात करूं तो मेरा कितना जनरेट करता है? एक सेल कितना जनरेट करता है? 0.5 वोल्ट जनरेट करता है। ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है कि कभी भी बढ़ा सकता है। तो मेरा क्या करेगा फिर? मेरे चार्ज क्या है? चार्ज मेरे फ्लो करेंगे और फ्लो करके मूव करेंगे। ठीक है, अब मेरे पास दो तीन चीजें हैं। मेरे पास क्या है? मेरे पास सोलर पैनल को लेकर दो चीजें हैं। एक तो है मेरा ग्राउंड माउंटेड, सोलर पैनल्स। दूसरा टाइप है मेरे पास में सनरूफ, रूफटॉप। सनरूफ तो गाड़ियों में होता है। रूफटॉप सोलर पैनल्स। रूफटॉप। ग्राउंड माउंटेन का क्या है? ग्राउंड माउंटेन का क्या है कि मेरे वो सोलर पैनल जो मेरे कहां लगे हैं? जमीन पर। ठीक है, आपने खेतों में देखते हैं। ठीक है, और इसी के कंसेप्ट पे क्या है? देयर इज अ कंसेप्ट दैट इज नोन एज सोलर पार्क। सोलर पार्क और सोलर पार्क में मेरे पास क्या? सोलर लेक्स भी होती हैं। सोलर लेक्स भी हैं मेरे पास। क्या? सोलर लेक्स भी। मैंने लेक के ऊपर क्या किया? अब मेरे पास जगह कम है। अगर मैं नॉर्मल गवर्नमेंट ने क्या, गवर्नमेंट ने बोला कि भाई ऐसी लैंड जो बैरन लैंड है, उपजाऊ नहीं है, वहां पे आप क्या करो? बहुत सारे सोलर पैनल लगा लो और वहां पे सोलर की एनर्जी से क्या बनाओ? बिजली प्रोड्यूस करो। और बिजली प्रोड्यूस करके व्हाट विल हैपन? आप उस बिजली का यूज करो, उसको ट्रांसफर कर दो। और उसके अलावा क्या है? अब बात ये रहती है कि भाई अगर मेरे पास बैरन लैंड कहां पड़ेगी? मेरे पास मोस्टली बैरन लैंड कहां है? राजस्थान के राउंड में।
ठीक है, तो मैं राजस्थान के डेजर्ट्स में लगा रहा हूं। अब राजस्थान के डेजर्ट में बहुत पहले एक समस्या उत्पन्न हुई थी, दैट इज, तुम लोगों ने सुना ग्रेट इंडियन बस्टर्ड? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सुना किसी ने? क्या है? हाँ, शुक्र है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये ऐसा था, इसने मुझे 3 शेख 2018 में, इसने मुझे 3 शेख और 250 रुपए जिताए थे शर्त में, ठीक है, जब उस टाइम पे 2018 में नया नया आया था। और बास्टर्ड, ग्रेट इंडियन बास्टर्ड समझ के लोग या तो गधा बता रहे थे या फिर भैंस बता रहे थे, ठीक है क्या एक्चुअल में? पक्षी। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा ये क्या है? ये क्या है? उड़ सकता है लंबे ड्यूरेशन में? लंबे दूरी तक नहीं उड़ सकता है, हाँ कुछ लंबे, थोड़ी दूरी तक क्या कर सकता है? उड़ सकता है, साइज में बहुत बड़ा होता है। और तो और इट इज द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान। राजस्थान का क्या है? राज्य पक्षी है, राज्य पक्षी नहीं, राज्य पक्षी, स्टेट एनिमल, सॉरी स्टेट बर्ड, ठीक है, राज्य पक्षी। राज्य पक्षी क्या है? नेशनल बर्ड, हाँ, ठीक है, तो ध्यान रखना राज्य और राज्य में, ठीक है। राज्य किसका? इंडिया का क्या है? ओ, हरियाणा का क्या है? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ब्लैक क्या? हाँ, गुड गुड, ठीक है। तो ये इसके साथ क्या दिक्कत थी? इसके साथ दिक्कत ये थी कि ये इनकी नंबर क्या है? बहुत ज्यादा कम। तो हुआ क्या, जब राजस्थान में सोलर पार्क बना, सोलर पार्क बनाए थे, एंड दैट हैज गिवन टू द अडानी पावर। किसको दिया गया? अडानी पावर को राइट्स दिए गए कि आप क्या करो, सोलर पार्क बनाओ। और जब वो सोलर पार्क बनाए, देन व्हाट विल हैपन? उन्होंने क्या किया, अब आपने सोलर पार्क बना दिए, अब ट्रांसमिशन भी करना पड़ेगा, किसका? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांस वो करेंगे तो 2 चीजें, एक 2-3 चीजें देखो साइड में छोटा सा करके, साइड में छोटा सा करके पॉइंट लिखो। एक तो है डिस्कॉम्स, ट्रांसकॉम्स, एंड जेनकॉम्स। यस, मैं सोच रहा था बाद में बता दूं, कोई नहीं अभी बता देते हैं, ठीक है। इनको लिखना है, ये सारी वो कंपनियां हैं जो बिजली के लिए काम करती। क्या करती बिजली के लिए? डिस्कॉम्स वो कंपनी है, डिस्कॉम्स वो कंपनी है जो क्या करती है? बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन करती है, यानी आपके घरों में, जैसे दक्षिण हरियाणा बिजली विद्युत डिस्ट्रीब्यूशन निगम लिमिटेड, उत्तर हरियाणा हो गया। आप दिल्ली में जाओगे तो क्या है? अडानी पावर, टाटा पावर, ठीक है। अब और क्या था? और इसके अलावा मेरे पास है ट्रांसकॉम्स। ट्रांसकॉम्स क्या होंगी? जो ट्रांसमिट करेंगे। डिस्कॉम्स क्या करेंगे? डिस्कॉम्स मेरे घर पे आएंगे और बिजली का मीटर लगाएंगे। ट्रांसकॉम्स क्या है? मेरे पावर प्लांट से लेके कहां तक? मेरे शहर तक लेके आएंगे। ट्रांसमिशन कंपनीज क्या है? ट्रांसमिशन कंपनीज। और जेनकॉम कौन है? जो प्रोड्यूस करती इलेक्ट्रिसिटी का, जो जनरेशन करती, ठीक है। अब होता क्या है, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो जेनकॉम्स है, वो कौन सी कंपनी थी? वो प्राइवेट कंपनीज थी। और डिस्कॉम्स क्या था? जो डिस्कॉम्स थी मेरी, वो सारी की सारी कैसी थी? गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। हुआ क्या कि अब बिजली जो है वो बेसिक क्या है? फंडामेंटल, मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट है लाइफ की, ठीक है। मतलब अगर आप सोचो ना कि अगर आपके पास बिजली नहीं होगी 2-4 घंटे, तब परेशान हो जाओगे। बेसिक रिक्वायरमेंट, जैसे रोटी कपड़ा मकान है, वैसे ही बिजली एक बेसिक एमिनिटी होगी, वो सबके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट। तो अब बेसिक रिक्वायरमेंट ध्यान रखने के लिए, अब अगर डिस्कॉम्स किसके पास थी, एक दिक्कत हुई। दिक्कत क्या हुई कि बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे, गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने अब 2-3 चीजें हैं। एक तो लोग कुंडी डालते हैं, ठीक है, समझ गए होगे, बिजली चोरी करते हैं। एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में बिजली की खपत ज्यादा हुई, लेकिन बिजली का बिल आ रहा है कम। सब कर रहे हैं, तार से गर्म पानी की रोड लगा रहे हैं, उसमें नहीं कर, तो बिजली क्या है? एक्चुअल खपत हो रही। तो बिजली का अब देयर इज अ डिफरेंस कि जितनी जेनकॉम ने प्रोड्यूस की और जितनी खपत हो रही है, उसमें क्या आ गया? फर्क आ गया। जितना रिवेन्यू, पहला तो क्या हुआ कि लोग बिजली चोरी कर रहे हैं, तो बिजली चोरी करने की वजह से जितना पैसा जाना चाहिए था किसको?
डिस्कॉम्स को, उतना जा नहीं पा रहा। ऊपर से गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही थी, लोगों को फ्री में कम रेट पे बिजली दे रही थी। लोगों को क्या दे रही थी, कम रेट में बिजली दे रही थी। तो जब कम रेट में बिजली दी गई तो समस्या क्या है, समस्या ये आई। और ऊपर से क्या है, ऊपर से फिर एक और स्कीम्स आ गई 100, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत थी सही थी, हम उस मुद्दे पे नहीं जा रहे। क्या हुआ कि मतलब भाई आप 100 यूनिट फ्री दो, फिर 300 यूनिट की बात आई और ऐसे ऐसे यूनिट लोगों को फ्री में बिजली बढ़ी। अब समस्या क्या आई, और ऊपर से क्या हुआ, और ऊपर से डिस्कॉम्स ने बहुत टाइम का बकाया जेनकॉम्स को नहीं दिया। तो समस्या ये उत्पन्न होकर आई कि जेनकॉम्स किस में जाने लगी, घाटे में जाने लगी। क्योंकि डिस्कॉम्स जो थी, डिस्कॉम्स क्या थी, गवर्नमेंट एजेंसीज थी, और जो गवर्नमेंट है वो कितने साल के बारे में सोचेगी, 5 साल के बारे में। ठीक है, अपना 5 साल का काम हो जाए, उसके बाद में अगली बार देखते हैं। तो उनको जेनकॉम से कोई मतलब नहीं था। अब दिक्कत क्या है, अब जेनकॉम्स ही मोस्टली कौन बनी, ट्रांसकॉम्स बनी। मोस्टली कौन बनी, ट्रांसकॉम्स बनी। और जब ऐसे जाने लगी तो फिर अब बात ये है, अब सरकार को, अब मोस्टली गवर्नमेंट एजेंसी डिस्कॉम्स, तो आप सरकार को मना नहीं कर सकते, सरकार को मना नहीं कर सकते कि भाई बिजली मांग रही सरकार, उन्होंने क्या बकाया है, आपको पता है कि तो सरकार पैसा देगी। लेकिन अब क्या, अब दिक्कत ये, तुम लोगों को पता है हम लोगों पे बहुत सारा उधार चढ़ा हुआ है, जबकि हमने किसी से उधार भी नहीं लिया। वो चीज आप इकोनॉमी में पढ़ेंगे, कैसे उधार चढ़ता है, कैसे क्या होता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट के ऊपर क्या है, अगर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के ऊपर, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऊपर क्या है, बहुत सारा लोन है, तो उसके सिटीजन के ऊपर है। नेता लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आएंगे रूल करेंगे, देन व्हाट विल हैपन, चले जाएंगे। उनको क्या है, फ्री में लोगों को चीजें दे। मैं ये नहीं कह रहा फ्री में चीजें देने गलत है, नो आई एम नॉट सेइंग दैट, बट आप रिसोर्सेज का मिसयूज कर रहे हो तो देयर इज सम हार्मफुल इफेक्ट। कल परसों पार्लियामेंट में एक अच्छी चीज आई थी, कोई था वो बात बोल रहा था और उसने ये बात बोली कि यार आपकी आज की जो गवर्नमेंट है वो 2047 के विकसित भारत की बात कर रहे हैं। तो जो लोग ये बात बोल रहे हैं 2047 का भारत, वो 2047 तक रहेंगे ही नहीं। सबसे अच्छी बात है, तो फिर कौन जवाबदेही करेगा। तो आज के टाइम पे अगर आपने दो विजन 2020 एक बुक आई थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने बोला था 2020 तक भारत ऐसा होना चाहिए। आप उस पर बात करो, आप उसके अकॉर्डिंग भारत को सोचो कि अगर वैसा भारत अगर बन रहा है तो 2047 तक आपका ऑफकोर्स बन जाएगा, लेकिन उससे बात नहीं करें। और एक और चीज देखो तुम, जितनी भी पीस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जितनी भी क्लाइमेट की बातें होती हैं, सब कब की बातें करेंगे, 10 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे, कार्बन एमिशन जीरो कर देंगे, कब तक, 2047 तक। कोई 2030 की बात कर रहा है तो कोई 2050 की बात कर रहा है। जो लीडर आज साइन कर रहे हैं उन सबकी उम्र क्या है, 75 प्लस, 75 प्लस है। देखो कितनी बड़ी विलंबना है इस बात पे, उन सबकी उम्र क्या है, 75 साल है। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, वो मर जाएंगे, मरना है मर जाएंगे। अब नहीं तो 90 साल के होकर मर जाएंगे, ऐसा तो नहीं कोई 102 साल जिएगा, हद पकड़ के 90 साल जी लेंगे, मर जाएंगे। और फिर क्या होगा, फिर तुम में से कोई लीडर बनेगा और जिसने साइन किए फिर उसको क्या करेगा, कोसेगा, कोसेगा कि उनके टाइम पे ये हुआ था जो आज भी हो रहा है। वो या फिर क्या करेंगे, या फिर आप आगे बढ़ा दोगे, एंड नोबडी टेक्स केयर अबाउट इट। तो कौन कौन वो जो टिगनी सी है, कौन, ताई तो कुछ पैसों की बात करती है, ताई की हाइट खूब है यार, वो बच्ची नहीं है, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग, वो यही तो बात कहती है कि भाई आज के टाइम पे तुम ये सब बातें कर रहे हो, कब की, इतने साल के बाद में तुम में से कितने लोग जिंदा रहेंगे, एंड दिस इज द प्रॉब्लम। तो ये लोग क्या करेंगे, अब सब क्या है, अब जैन कॉम्स किस में आ गई हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ गई। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बोला कि भाई आप लोग ऐसा करो कि आज के टाइम में, थोड़ी पहले की बात हो रहा हूं, आज से 20 साल पहले गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हम जैन कॉम्स को क्या दे देंगे, जैन कॉम्स को स्पेशल अलॉट कर देंगे, हम कौन से क्या अलॉट कर देंगे, कोल माइंस। अब बिजली प्रोड्यूस हो रही है तो कैसे, किसमें प्रोड्यूस हो रही है, थर्मल पावर प्लांट्स में। और थर्मल पावर प्लांट में क्या लगता है, कोल लगता है, कोल लगता है। तो इन्होंने बोला कि भाई देखो आपको कोयला भी खरीदना पड़ता है, कोयला भी किससे खरीदोगे, कोल इंडिया से खरीदोगे आप,
कोल इंडिया से खरीदोगे तो उसमें भी दिक्कत है। तो हमने कहा कि भाई आप क्या करो, आप कोल इंडिया की बजाय आप एक क्या ले लो, खुद की माइन ले लो, यहीं से कोयला निकालो, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, सब यहाँ सब, ठीक है, बिहार करके वेस्ट बंगाल, कोयला निकालो और कोयले से क्या करो, बिजली बनाओ, प्लांट लगाओ और बिजली सरकार को दो। तो जो तुम्हारा खर्चा है ना, खर्चा कुछ ना कुछ कम हो जाए, लेकिन फिर भी दिक्कत नहीं। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट फिर एक नया मेथड लेके, इन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगाई किनके ऊपर, किनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाई, किनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाई, डिस्कॉम्स के ऊपर। और डिस्कॉम्स को क्या बोला कि भाई नंगे तारों में क्या है, लोग कुंडी डाल रहे हैं, बिजली चोरी करे, तुम क्या करो, तारों को कवर करो। दूसरे कैसे मीटर लगाओ, पहले के मीटर वो एनालॉग मीटर्स हैं, वो घूम रहे, घुर घुर, वो घुरघुरी कर रहे हैं, ठीक है, जब तक उनके ऊपर चाकी गंडासा सब कुछ नहीं चलाओगे तब तक उनकी एक रीडिंग नहीं जाएगी। तो तुम क्या करो, तुम डिजिटल मीटर लेके आओ। यानी अगर सीएफएल भी रात भर छोड़ दी ना तो वो तो यूनिट डिगाएगा ही डिगाएगा, आगे बढ़ा देगा यूनिट को। क्या है, मीटर कैसे होंगे, सेंसिटिव होंगे, हाईटेक मीटर्स होंगे, उनसे क्या होगा। अब और क्या है, और ये है कि अगर आप उनमें क्या रखो, आप उनमें टेक्नोलॉजी रखो, उनको पूरा कवर करके रखो, उनको लॉक करके रखो, और कभी भी कहीं कोई सील ब्रोकन है तो क्या कर लो, जुर्माना, फाइन लगाओ लोगों पे कि ऐसे कैसे सील टूट गई। फिर लोग क्या करेंगे, सीधा ही मीटर में आग लगा देंगे कि हमारे घर पे आग लगी थी। हुआ है ऐसे केसेस, हुए नहीं है क्या, बिल्कुल हुए। तो जैनकॉम ने क्या किया, उन्होंने उन्होंने डिसाइड किया कि भाई अगर बिजली चोरी हो तो बिजली चोरी को मैं दो तरीकों से रोक सकता हूं। पहला तो मेरा क्या है, जो ओपन वायरिंग है, हॉट वायरिंग है, उनको क्या कर लूं, मैं कवर कर लूं। दूसरा मैं क्या, घर के ऊपर करूं। तीसरा फिर मेरे पास क्या है, उजाला स्कीम। क्या है मेरे पास, उजाला स्कीम। क्या कहती है, देखो उज्ज्वला और उजाला में फर्क है। उज्ज्वला स्कीम कौन सी है, जिसमें फ्री एलपीजी सिलेंडर्स दिए जाएंगे, और उजाला स्कीम क्या कहती है, आधार कार्ड लेके आओ, 10 रुपए में एक एलईडी सीएफ वो पाओ, एलईडी बल्ब पाओ, ठीक है। फिर लोगों ने फायदा भी उठाया उसका, ठीक है। पहले तो वो नॉर्मली आते थे, फिर लुटेरे आने लग गए, गांव में आए कि 10 रुपए सीएफएल दे रहे हैं, और 10 रुपए के बहाने में फिर क्या तुम्हारे अकाउंट से तुम्हें, उन्होंने पहले नोटिस किया कि अच्छा ये है रवि है, बहुत ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहा है, ठीक है। तो रवि को बुलाया कि आज सीएफएल दे रहे, 2-4 लोगों को फ्री में सीएफएल दे दीजिए। रवि का नंबर आया तो इसको दूसरा ओटीपी भेजा, रवि अकाउंट खाली। ऐसी भी घटनाएं हुई। फिर गवर्नमेंट ने कह दिया कि हमारी ऐसी कोई स्कीम नहीं है, मतलब हम दे रहे थे किसी टाइम पे पहले, लेकिन हम ओटीपी नहीं मांग रहे थे, हम सिर्फ आधार नंबर मांग रहे थे, तो किसी को ओटीपी शेयर ना करें। फिर तो उजाला स्कीम क्या कहती है, एलईडी का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन, फ्री एलईडी बल्ब का डिस्ट्रीब्यूशन। उससे क्या होगा, उससे जो पावर कंजम्पशन थी, पावर की जो खपत है वो क्या हो जाएगी, खपत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। साथ के साथ क्या है, हमने रेटिंग की बात की, बीएस अप्लायंसेस लेके आए, भारत स्टैंडर्ड अप्लायंसेस, उनमें हमने रेटिंग दी कि 5 रेटिंग का क्या होगा, एनर्जी कंजम्पशन कम होगा। और मिनिमम कितना रेटिंग रखोगे, 3 तो आपको रखनी पड़ेगी। ऐसे कोई अप्लायंसेस नहीं रखेंगे जिनकी रेटिंग क्या है, 1 रेटिंग है, या फिर उन पे रेटिंग ही नहीं है। तो अब मिनिमम क्या है, 3 रेटिंग के अप्लायंसेस लोगों क्या करेंगे, कम ऊर्जा खपत करेंगे, कम एनर्जी लेंगे। जब कम एनर्जी लेंगे तो क्या है, कम बिल आएगा। क्या हो रहा है ऐसा, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी दशा नहीं सुधरी, फिर भी दशा नहीं सुधरी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हम क्या करते हैं, हम ये डिस्कॉम्स गवर्नमेंट की बजाय जैनकॉम्स को ही दे देते हैं। इनको दे देते हैं, जैनकॉम्स। तो अब तुम ये बात देखोगे कि दिल्ली में या फिर बड़े बड़े शहरों में क्या है, टाटा पावर क्या कर रहा है, बिजली बना रहा है, अडानी पावर क्या कर रहा है, बिजली बना रहे हैं, और वही आपके घरों पे डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो जैनकॉम्स का जो नुकसान था उसकी कहीं ना कहीं भरपाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब बात ये आई, भरपाई अब भी नहीं हो रही, तो उन्होंने क्या कंसेप्ट दिया, उन्होंने दिया कि आप क्या करो, अब आप रिन्यूएबल एनर्जी यूज करो। आप क्या बनाओ, सोलर पार्क्स बनाओ, आप क्या बनाओ, सोलर पार्क्स बनाओ। क्या करो, सोलर पार्क्स बनाओ। होना क्या चाहिए था, होना यह चाहिए था कि सोलर पार्क्स को बनाएगा, एनटीपीसी बनाएगा, एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन,
जो कोयले से थर्मल पावर प्लांट से जिसके वो बनाएगा। लेकिन उन्होंने क्या है, उन्होंने चांस दिया किनको, डिस्कॉम्स को भी, किनको, जेनकॉम्स को भी, कि आप किसके फील्ड में आओ, क्योंकि कोयला लग रहा है, कोयले पे खपत आएगी, सूरज की एनर्जी कैसी है, सूरज की एनर्जी कैसी है, अनलिमिटेड है, उस पर आपको कोई कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा। आप अपनी लोकेशन लगाओ, सोलर पैनल से लगाओ और क्या करो, जनरेट करो। कैसे एनर्जी, कैसे एनर्जी, सोलर एनर्जी। तो कहीं ना कहीं आपके क्या हो जाएगी, कहीं ना कहीं जो आपको रेट, जो आपका जो नुकसान था उसकी भी भरपाई इसके थ्रू हो जाएगी। तो इसके अंतर्गत में बहुत सारे जैन कंपनीज को देंगे। अब देखो मैं ये बात क्यों बता रहा हूं, मैं इस बात के लिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे हम मंदबुद्धियों को ये लगता है कि अडानी और अंबानी या फिर टाटा ये इनके दोस्त हैं, जो है कहीं किसी हद तक ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, सारे देश को बेच दिया। बेचना इकलौता रीजन नहीं है। अगर आप सरकारी काम में कोई घपला कर रहे हो तो भी आपको कैसे करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, सेंस से करना पड़ेगा कि आप पकड़े ना जाओ और चीजें क्या रहे, समहाउ फॉल अंडर दी रूल। ठीक है, तो रूल क्या कहता है कि हमने अडानी अंबानी को या फिर टाटा को नहीं दिया, हमने किनको दिया है, जेनकॉम्स को दिया है। किनको दिया है, जेनकॉम्स। और जेनकॉम्स किस में है, यूपीएससी पूछेगा, इंटरव्यू में पूछा जाएगा, तुम क्या कहोगे, हमें नहीं पता, उनकी होगी दोस्ती। पर्सनल रिलेशनशिप आर डिफरेंट फ्रॉम प्रोफेशनल रिलेशंस एंड वी आर वेरी, ठीक है, ठीक है, फेक इट अंटिल यू मेक इट। तो हुआ क्या, अब इसी के बिहाफ पे उन्होंने क्या दिया, उन्होंने एक अडानी को प्लांट मिला और अडानी के प्लांट में वहां पे क्या, उन्होंने राजस्थान में प्लांट बनाया, अपना सोलर पार्क बनाया, और उसी सोलर पार्क में इश्यू आया, किसका, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का। अब यही क्या करेंगे, अब इनके बीच में कौन सी बच गई, ट्रांसफॉर्म बची। तो उन्होंने क्या किया, अपने सोलर पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कैसे किया, ग्राउंड वो था, ग्राउंड माउंटेड सोलर सिस्टम या फिर सोलर पार्क था। तो जब उसको ट्रांसमिट कर रहे थे तो उनको वायर ले जानी पड़ रही थी। लेकिन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है, वो लंबी हाइट तक नहीं उड़ सकता। वो कैसे रहता है, वो जमीन पे रहता है, जमीन में अंडे देगा और फिर क्या करेगा, झाड़ियों में रहता है। तो उनके साथ दिक्कत ये हुई कि बहुत सारे पक्षी जब उड़ने लग जाते थे तो बहुत सारे तारों में फंस के मर रहे थे। और उनकी कैसी थी, दे आर द क्रिटिकली इंडेंजर्ड। पहले उनकी संख्या कम थी, ठीक है। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट, फिर वो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अडानी के उस पे पावर प्लांट पे रोक लगा दी कि आप ऐसे नहीं क्रिएट कर सकते। फिर उन्होंने सॉल्यूशन निकाला। सॉल्यूशन उन्होंने क्या निकाला कि भाई हम अपर वाली नहीं लेके जाएंगे, हम कैसे लेके जाएंगे, जमीन के नीचे से ले जाएंगे, तो मामला रिजोल्व हो, ठीक है। तो ये वैसे कोई खास न्यूज नहीं थी, लेकिन ऐसा इंसिडेंस हुआ था कि कल को पूछ ले कि क्या कोई सोलर पावर प्लांट का या फिर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का कोई इशू आया था, तो इशू के लिए, ठीक है, कॉमन सी बात। तो अब क्या होगा कि उन्होंने अंडरग्राउंड पास किया एंड देन दे कैरिड आउट ऑपरेशन। तो सोलर पार्क हो सकते हैं। एनटीपीसी ने क्या किया था, आंध्र प्रदेश में झील के ऊपर भी क्या बनाए, फ्लोटिंग सोलर पार्क बनाए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लोटिंग सोलर पार्क, ऐसे तैरने का कुछ नहीं है कि मतलब नॉर्मल पानी के ऊपर कर दिया। और मैं कहां बना सकता हूं, मेरे पास बहुत सारी क्या है, नहरें हैं, नहरों के ऊपर मेरे पास क्या है, जगह खाली है, तो वहां पे भी क्या बना सकता हूं। लेकिन मेरे साथ एक दिक्कत है, सोलर पैनल। सोलर पैनल जब बनते हैं, सोलर पैनल समझते हो, सोलर पैनल जो बनते हैं उनमें प्रोड्यूस करने वाले 3 कंट्रीज टॉप की, चाइना, यूएसए, इंडिया। चाइना, यूएसए, इंडिया। अब होता क्या है कि इंडिया के सोलर पैनल जो है वो मॉडरेट क्वालिटी के, कैसे, मॉडरेट क्वालिटी, अफोर्डेबल है। लेकिन एफिशिएंसी की बात मैं जब करता हूं तो एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी उनकी नॉर्मल, उनकी जो दक्षता है वो कैसी है, नॉर्मल। चाइनीज की दक्षता क्या है, बहुत ज्यादा अच्छी है। यूएसए वालों की भी क्या है, बहुत अच्छी है। लेकिन यूएसए वाले क्या है, महंगे। यूएसए वाले क्या है, महंगे। और चाइना वाले क्या है, सस्ते भी हैं और एफिशिएंसी भी ज्यादा है। तो कुछ टाइम पहले कोरोना के जस्ट बाद 2022 में एक इश्यू भी आया था कि चाइना क्या कर रहा था, डंपिंग कर रहा था सोलर पैनल्स की इंडिया। क्योंकि मुझे पता है कोई इंडिया का सोलर पैनल है जो मेरा क्या है 10 साल काम करेगा, और चाइना का सोलर पैनल मेरा 15 साल काम करेगा, लंबा भी चल रहा है, बढ़िया भी चल रहा है, देन मैं कौन सा, और मेरा सस्ता भी है, तो मैं कौन सा परचेज करूंगा। तो गवर्नमेंट ने क्या लगाया, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई। किसी को पता है एंटी डंपिंग ड्यूटी, पता है, नहीं पता है तो मैं नहीं बताऊंगा, अपना देख लेना, इकोनॉमी में भी आएगा, सर बता देंगे, ठीक है। एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई थी। और गवर्नमेंट हर एक चीजों पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती है, हटाती है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट को क्यों लगाई जाती है, अपनी डोमेस्टिक मार्केट को बचाने के लिए, ठीक है, अपनी डोमेस्टिक मार्केट को बचाने के लिए। तो ऐसे भी केसेस हुए। तो अब क्या हुआ, अब समस्या एक और आई। जब इंडियन सोलर पैनल्स काम कर रहे थे तो जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, जो हमारे एनडीसीज थे, नेशनली डिटरमाइंड
कमिटमेंट्स। वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि हम इसी साल में या फिर 2045 तक हम अपने कमिटमेंट किसको, सोलर रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करके कैसे कैसे अचीव कर सकते हैं। वो हमारे टारगेट्स क्या रह गए थे, बहुत ज्यादा पीछे रह गए थे। क्यों पीछे रह गए थे, क्योंकि हमारे पास जगह की कमी है। तो एक नया कंसेप्ट आया, जिस नए कंसेप्ट में हमने ग्राउंड माउंटेड सोलर पैनल्स को किसने चेंज कर दिया, रूफटॉप सोलर, रूफटॉप सोलर पैनल। और रूफटॉप सोलर पैनल्स मुझे क्या देते हैं, रूफटॉप सोलर पैनल्स मुझे दो तीन चीजें देते हैं। उसी के साथ साथ जब मेरे रूफटॉप आ गए तो एक और कंसेप्ट आया ग्रीन बिल्डिंग का। किसका कंसेप्ट आया, ग्रीन बिल्डिंग। ग्रीन बिल्डिंग क्या है, एक ऐसी बिल्डिंग जहां पे मैंने क्या कर रखा है, जहां मैंने सोलर पैनल लगा रखे हैं, और मेरा जो डिपेंडेंसी है वो डिपेंडेंसी किस पे, सोलर एनर्जी पे ज्यादा। गवर्नमेंट ने कैसे किया, गवर्नमेंट ने सोलर पैनल, सोलर ग्रीन बिल्डिंग की शुरुआत की अपनी खुद की बिल्डिंग से। जैसे उन्होंने सारे डिपार्टमेंट्स को क्या बोल दिया, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स को, ठीक है, अपने डिपार्टमेंट्स को, दफ्तरों को क्या कह दिया कि आपके लिए कंपलसरी है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपके सोलर पैनल्स लगाने पड़ेंगे, एंड यू नीड टू यूज दी सोलर एनर्जी, यू नीड टू हैव सोलर एनर्जी। उसके बाद उन्होंने मेट्रो स्टेशन पे किया, बहुत सारे मेट्रो स्टेशन बने, और उन्होंने कहां किया, फिर उन्होंने ग्रीन एक्सप्रेसवेज बनाए। ग्रीन एक्सप्रेसवेज क्या थे, अब मुझे एक्सप्रेसवे है, रात के टाइम मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मुझे लाइट भी चाहिएगी, कंजम्पशन चाहिएगी। तो मैंने, उन्होंने क्या किया कि जो क्या थी, जो नॉट स्ट्रीट लाइट, जो सोलर हाईवे, जो नेशनल हाईवे लाइट्स थी, जो उसके लिए कैसे यूज किया, सोलर पैनल। अब जैनकोज अब गांव में है, चौराहे पे बल्ब लगा के रखते थे, ठीक है, बड़ी सरदर्दी ग्राम पंचायत की, ठीक है, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बहुत बड़ी सरदर्दी की कैसे चीजों को हैंडल करे, कैसे चीजों को हैंडल नहीं करे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कन्वर्ट चेंज कर दिया कि हम क्या करेंगे, हम जैन सोलर पोल, सोलर पैनल्स के वो लगाएंगे, पोल के ऊपर ही सोलर पैनल लगा होगा, और वो क्या करेगा, हम छोटी सी बैटरी रखेंगे और वहां पे छोटा सा सेंसर इंस्टॉल कर देंगे। जैसे अंधेरा होगा वो अपने आप लाइट ऑन हो जाएगी और अपने आप लाइट बंद हो जाएगी। हमें ये भी जरूरत नहीं कि कोई आके बंद करे या ऑन करे, वो उस सरदर्दी को भी क्या करो, खत्म करो कि कौन सुबह आके काम बंद करेगा। तो हमने क्या किया, सेंसर ऐड कर दिया, जैसे ही लाइट ब्राइटनेस कम होगी ऑटोमेटिकली लाइट ऑन हो जाएगी, और जैसे ही लाइट वो देर दिन निकलेगा और सूरज की रोशनी होगी तो ऑन हो जाएगी। तो इन्होंने ऐसे इनिशिएटिव किया, ठीक है। तो ग्राउंड माउंटेड और सन रूफटॉप समझ में आ गया क्या फर्क है, कैसा फर्क है। अब मैंने एक चीज और लिखी थी रूफटॉप में। रूफटॉप में मेरे पास दो टाइप है। पहला जो मेरे पास है वो है मेरा है बैटरी बेस्ड रूफटॉप सोलर सिस्टम। पैनल की बजाय इनको क्या वर्ड चेंज कर लो, सिस्टम चेंज कर लो, सोलर सिस्टम। और दूसरा मेरे पास है ग्रिड बेस्ड। अच्छा, व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ सोलर एनर्जी या सोलर पैनल, सोलर एनर्जी सबसे बड़ा फायदा क्या है, पोल्यूशन नहीं होगा, और नॉन एनर्जी है, कॉस्ट क्या होगा, कॉस्ट भी कम है, और फायदा क्या है, क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी। वेरी गुड, ऐसे ऐसे वर्ड यूज करो, अब डरावने वाले वर्ड, गुड, आई लाइक इट। और क्या होंगे, कार्बन एमिशन कम कर देंगे, और इनफाइनाइट सस्टेनेबिलिटी, नहीं इनफाइनाइट सस्टेनेबिलिटी तो नहीं है। सोलर पैनल किसी टाइम पे जाके खराब होंगे ही होंगे, क्योंकि पता है क्या होगा, मेरा ये होगा कि जो मैंने सिलिका का लिया, सिलिका के सारे आयंस यहां से निकलेंगे, तो एक टाइम पे ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, डिप्लीट हो जाएगा रीजन। तो जब ये रीजन डिप्लीट हो जाएगा उस टाइम पे मेरा सोलर पैनल काम करना बंद कर दे। अब तुम एक बात और सोचो, मैं यहां पे मिस कर गया, जब मैं बता रहा था वहीं पे आओ, कि मेरा दोपहर के टाइम पे ज्यादा करंट क्यों प्रोड्यूस होता, सुबह शाम क्यों नहीं होता, क्योंकि दोपहर के टाइम पे मेरा नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या है, ज्यादा है, और नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा बम्बार्डमेंट होगी तो ये क्या है, ये जो गैप है ये जल्दी भरेगा, और जब जल्दी भरेगा तो क्या है, मेरी ज्यादा बिजली प्रोड्यूस होगी। सुबह शाम मेरे पास नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या है, कम है, तो जब उनकी नंबर ऑफ फोटॉन्स की बम्बार्डमेंट होगी तो टाइम लगेगा वो गैप फिल होने में, तो गैप फिल होने में दिस इज हैपन, ठीक है। अच्छा, तो अब मुझे और नुकसान क्या सोलर पैनल्स के, यस, रात होगी तो फिर मुझे बिजली नहीं मिलेगी, ठीक है, बारिश आई तब दिक्कत,
ठीक है, धुंध हो गई तब दिक्कत। और क्या डैमेज होगा? हाँ, देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ ई वेस्ट। क्या कंसेप्ट आएगा? ई वेस्ट। ये लिख लिया करो भाई जो चीजें बोली हैं, ठीक है, लिखते रहा करो साथ साथ में। फायदे क्या नुकसान क्या, अब मत लिखो, अब घर जाके लिखना आपने, ठीक है, वो आगे चीज मिस करवाओगे। एंड देन मेरे पास ई वेस्ट, और क्या हो सकता है मेरे पास? और मेरे पास क्या नुकसान है? और मेरे पास क्या है? इनिशियल कॉस्ट क्या है मेरा? हाई। आरंभिक शुल्क जो है, या आरंभिक वो मेरे पास कॉस्ट है, जो आरंभिक लागत, हिंदी में वाला, आरंभिक लागत मेरी क्या है? ज्यादा है। कैसे? कि मैं अगर ढंग का सोलर पैनल लगवा रहा हूं तो मुझे 1-1.5 लाख रुपए का इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, और मैं घर पे नॉर्मल क्या है कनेक्शन ले रहा हूं तो मुझे क्या है, फ्री में ही दे जाते कनेक्शन। मुझे वो 1000-1200 रुपए मीटर के देने पड़ते हैं, जो मेरे, जब मैं मीटर का कनेक्शन हटाऊंगा तो मुझे रिफंड हो जाएंगे। ऐसा ही होता है। तो मेरा वो क्या है? वो सस्ता है। तो इन्हीं 3 नुकसान बताए मैंने। पहला कौन सा बताया? पहला कौन सा? दिन में टाइम काम नहीं करेगा। दूसरा, अगर बारिश हो रही है, वो सब चीजें हैं तब होगा। तीसरा क्या है? ई वेस्ट। चौथा, इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा। ठीक है, इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा। ठीक। तो अब इन्होंने क्या किया? अब इन्होंने कंसेप्ट लाए बैटरी बेस्ड रूफटॉप सिस्टम। इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, जब तक मेरा दिन में सही चल रही है, एनर्जी आ रही है, तब मैं क्या करूंगा, तब मैं अभी सोलर पैनल को, मैंने अपने छत पे सोलर पैनल लगाए हैं, ठीक है, और इसका कनेक्शन करके मैं कहां ले आऊंगा? नीचे ले आऊंगा घर पे। मेरे पास किसकी फॉर्म में आएगा? डायरेक्ट करंट की फॉर्म में आएगा। मैं यहां पे क्या रखूंगा? इन्वर्टर रखूंगा। इन्वर्टर रखूंगा। इन्वर्टर मेरा क्या करेगा? डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देगा, और एसी को भी डीसी में कन्वर्ट। इन्वर्टर का दोनों काम है, डीसी को एसी में नहीं करता, एसी को भी डीसी में कन्वर्ट कर देता। ठीक है, ये रखूंगा। और फिर मेरा क्या करूंगा? उसी चार्जेस को या फिर उस करंट को कहां स्टोर कर लूंगा? बैटरी। बैटरी में कर लूंगा। ठीक है, तो जब रात के टाइम में मेरा, जब सनलाइट नहीं रहेगी, तो मैं क्या करूंगा? उसको यूज कर। तो ऐसा मेरा सिस्टम क्या कहलाएगा? बैटरी बेस्ड रूफटॉप सिस्टम। बैटरी बेस्ड रूफटॉप सोलर सिस्टम। अब इसमें क्या है? इसका फायदा क्या है? इसका फायदा क्या है? अब मैं जब मर्जी चाहे तब टीवी देखूं, जब मर्जी चाहे तब एसी चलाऊं। ठीक है, वरना मेरा पहले कब चला? सिर्फ दिन दिन में चल रहा था। और नुकसान क्या है मेरा? और फायदा क्या है मेरा? और फायदा क्या है? स्टोर नहीं, अब बिजली बैटरी में स्टोर करके नहीं बेच पाऊंगा मैं। नुकसान क्या है? मोर ई वेस्ट। मोर ई वेस्ट। इनिशियल कॉस्ट और बढ़ गया है। सोलर पैनल तो मेरे 1-1.5 लाख के आ ही रहे थे ढंग के, अब मैंने बैटरी इन्वर्टर लिया तो मेरा क्या है? 30-40 हजार का नॉर्मल रोल पड़ गया, और मैं डबल बैटरी ले रहा हूं और एक्साइड वगैरह बहुत ले रहा हूं तो मेरा 50-60 हजार रुपए का कॉस्ट बढ़ गया। ठीक है, दिस इज द प्रॉब्लम। तो इनिशियल कॉस्ट मेरा बढ़ जाए। फायदा नुकसान पता लग गया? ठीक है, कैसे काम करता है पता लग गया? कोई डाउट है तो बताओ, फिर मैं अगले में बात करता हूं। है कोई डाउट? चलो नेक्स्ट लिखो मेरा ग्रिड बेस्ड। सोलर सिस्टम। मेरा नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि भाई मेरे पास क्या है? मेरे पास ऐसे खंबा है, ये क्या है? ये मैंने कुंडे नहीं डाल दिया है, स्पेशल कनेक्शन है मेरा। कौन लगा के गया है? बिजली डिपार्टमेंट वाले। ठीक है, मेरे यहां मीटर में आया। ठीक है, मीटर मेरा कहां आया है? घर पे आया। ठीक है, मैं बिलीव करता हूं छोटे घर में एक ही खिड़की काफी है। ठीक है, दिस इज हाउ बॉयज लिव। उनको कोई मतलब नहीं, एक कमरे में नीचे बिछा के सो जाएंगे। ठीक है, अब यहां से वायर आई। ठीक है, वायर आई, वायर मेरे घर पे आए। घर पे मेरा क्या है? टीवी चल रहा है, एसी चल रहा है, वॉशिंग मशीन चल रहा है, जो भी हैपन। ठीक है, और क्या होगा? हर महीने के अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा? मेरा कोई बिल जनरेट होगा, और उसी बिल की पेमेंट मैं किसको दूंगा? किसको दूंगा? ऐसे बोलो ना, डिपार्टमेंट तब बोलोगे जब डिस्को नहीं बताया हो।
जब चीज बता दी तो फिर डिस्कॉम को दूंगा। किसको दूंगा? डिस्कॉम को दूंगा, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को दूंगा। अब क्या हो गया, अब मेरे पास आ गए पैसे, मैंने क्या किया, सोलर पैनल यूज किया। अरे यार, ठीक है, ठीक है। और इन सोलर पैनल को मैं अब मान लो किसका नाम लूंगा, किसका नाम लेना बताओ? मेरा ले लो। अच्छा बबली, ठीक है, कोई बात नहीं। चल, तो ये सारा का सारा सब बबली ने क्या किया। अब ये मेरा घर नहीं है, मतलब अब मैं एक एग्जाम्पल है बबली का। तो बबली है, बबली के घर में बबली की मदर है, बबली के भाई है, बबली के फादर है, ठीक है। अब हो गई छुट्टियां, ठीक है। बबली रहती थी यहाँ पे, लेकिन अब बबली जाएगी घर पे, ठीक है। अब ये घर पे जाने के बाद में इसके और इसके भाई का झगड़ा होगा। किस बात पे? इसने बोला कि भाई मैं तो देखूंगी ड्रामा, ठीक है। इसका भाई बोल रहा नहीं, मैच आ रहा है, मैं तो मैच देखूंगा। क्या तक पागल, सारा दिन मैच मैच क्या है, देख ले, ये चीज अच्छी चीज होती है, मैच तो बाद में देख सकता है। तो इनका हो गया झगड़ा। इसकी मम्मी ने कहा कि नहीं, ऐसे मत करो, तुम दोनों, हमारे घर में 2 टीवी हैं, एक उधर देख लो, एक उधर देख लो, ठीक। अब इसकी मम्मी लगी कपड़े धोने, ये घर गई तो कपड़े भर के लेके गई है, क्योंकि यहां पे रह रही थी पहले। तो इसकी मम्मी लगी कपड़े धोने, ठीक है। फिर इन्होंने फरमाइश कर दी कि मम्मी आज गाजर पाक बनाओ, ठीक है। फिर इनका मन आया कि नहीं नहीं, अब तुम केक पेस्ट्री लेके आना, फ्रिज में रखो, तो फ्रिज भी चल रहा है, वो भी चल रहा है, ठीक है। फिर इन्होंने अपना फोन भी चार्जिंग में लगा रखा है। फिर इनके फादर आए। अब ऊपर से क्या है, छुट्टियों का माहौल है, फादर भी घर पे रह रहे हैं, ठीक है। सारा दिन आराम से सोते हैं, उठते हैं तब बोलते हैं कि चाय बनाना, अजी सुनती हो चाय बनाना, ठीक है। चाय बना के फिर दोबारा सो जाते हैं, ठीक है। शाम को ध्यान, और फिर ठीक है, या फिर टीवी चल रहा है, सारा दिन गाने चल रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है, खपत ज्यादा, खपत ज्यादा। अब हुआ क्या, इनका बिल आता था 20-20 हजार रुपए, तीनों कमरों में 3-3 एसी चल रहे। तो उन्होंने कहा भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, पूरे साल का मैं देख रहा हूं तो 2,40,000 का बिल हो गया हमारा 20,000 के हिसाब से। तो इनके फादर साहब ने कहा कि नहीं, ऐसे बात नहीं बनेगी, हम क्या करते हैं 1 लाख का सोलर पैनल लेते हैं, ठीक है। और ऊपर से क्या करते हैं, ऊपर से क्या करते हैं 30-40 हजार की बैटरी ले लेते हैं आराम से। तो अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने 3 लाख की इन्वेस्टमेंट में या फिर 2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट में, अब इनका बिजली का बिल आता है 12 रुपए, 14 रुपए, इतना, तो 100 रुपए, 150 रुपए, इतना आता है। तो अभी क्या हुआ, अब ये दोबारा घर गए। तो बात क्या है कि इनके सोलर पैनल ने क्या किया, बहुत सारी बिजली प्रोड्यूस की, इतनी प्रोड्यूस की कि इनके घर पे 3 एसी चल रहे हैं, 3 टीवी चल रहे हैं, घर का सब चार्जिंग सब कुछ हो, ठीक है। और सारी की सारी खपत ये कहां से ले रहे हैं, सोलर पैनल से, ठीक है। तो इनका क्या है, इनका हाई एफिशिएंट है, वो अच्छे से काम कर। लेकिन हुआ क्या दिक्कत, अब ये यहां आ गई, इसका ब्रदर भी कहीं पढ़ने चला गया, ठीक है। इसके फादर साहब अपनी जॉब पे चले गए, एंड देन व्हाट विल हैपन, मम्मी बेची रहेगी अकेली। अरे तो कंजप्शन पे जा रहे, मम्मी की भावना पे जाओ ना, मम्मी बेचारी अकेली, उनको टीवी देखने का मन नहीं कर रहा है, वो फोन पे देख रही कि अरे कब फोन आएगा मेरी बेटी का, मेरे बेटे का, ठीक है। कम से कम घर पे थे तो ठीक तो था, सारा दिन सो तो रहे थे, कोई आदमी दिख तो रहा था मुझे। अब ऑफिस में जा रहा है तो सारा दिन इंतजार करूं कब आएगा, ठीक है। छुट्टी उसकी 2:30 बजे होती, घर में घुसता है 4 बजे। तो बात क्या है, एनर्जी कंजम्पशन क्या है, बिल्कुल जीरो हो गया। अब वो कपड़े भी नहीं धो रहे, 2 लोगों के कितने कपड़े हो जाए, खपत को सब कुछ डाउन आ गई। तो अब इनका सोलर पैनल उतनी करा, सोलर पैनल को ये नहीं पता है कि बबली घर पे है, बबली का भाई घर पे, उसको कोई मतलब नहीं इस बात से, उसको तो जितनी लाइट मिलेगी वो उतना ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अब इनके पास क्या है, एक्स्ट्रा एनर्जी वेस्ट हो गई। तो गवर्नमेंट एक कंसेप्ट लेके आई, दैट कंसेप्ट इज नोन एज नेट मीटरिंग। नेट मीटरिंग, नेट एनईटी, नेट मीटरिंग, मीटर वाला जो हमारे घरों पे मीटर लगा रहता है। अब आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी कि गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट ने पहले क्या किया, घर घर वाले थे वो ब्लैक कलर के होते थे, जिन पे चाकी गंडा से करने चलाने के बाद में 1 यूनिट आती थी, उनको हटा के कौन से लगाए, डिजिटल वाले लगाए। अब हरियाणा सरकार, अब तुम्हें देखो हरियाणा सरकार ने कितना बढ़िया काम किया है। पहला राज्य ऐसा था जहां पे क्या था, हर एक गांव में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन था। सबसे बड़ी चुनौती क्या थी, सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि भाई हर एक घर तक बिजली पहुंचे। जब बिजली पहुंच गई फिर उन्होंने किस पे कंट्रोल किया, बिजली चोरी पे, बिजली चोरी पे। तो पहले क्या है, पहले आप स्टार्टिंग में बिजली चोरी पे कंट्रोल नहीं कर सकते, पहले आप सबको सुविधा दो, पहले आप सबको क्या दो,
सुविधा दो, और सुविधा के बाद में क्या है, फिर आप उसको कंट्रोल करो, उसको एडवांस करने में काम करो। तो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ पूरा हरियाणा कि हर एक एवरी विलेज वहां पे क्या है, हर एक मतलब हर एक घर में नहीं तो हर एक गांव में बिजली पहुंची हुई। मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक घर में, नहीं, एवरी विलेज की बात हो रही कि वहां तक किसकी पहुंच है, बिजली की पहुंच है। तो उन्होंने क्या किया, फिर सेकंड स्टेप लिया कि उन्होंने सब वायर्स को क्या कर दिया, कवर कर दिया, मीटर्स को चेंज कर दिया कि मीटर्स कैसे हो गए, डिजिटल मीटर हो गए। लेकिन अभी भी वो खुश नहीं है, उन्होंने एक एडवांस स्टेप लिया कि अब मीटर कैसे रहेंगे, टॉप अप मीटर्स। अभी आ गया कंसेप्ट टॉप अप मीटर्स का कि क्या है, सब एमएलए एमपी के घर पे सबसे पहले क्या लगेंगे, टॉप अप मीटर्स। लोग कितने समझदार हैं, लोग कितने समझदार हैं, लोग कैसे समझदार हैं, ठीक है। तुम लोग चिल्ला चिल्ला के बात बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि भाई हम नहीं करेंगे, पहले नेता करो तब तो हम करें, ठीक है। उन्होंने पहले कह दिया हम खुश, चलो कोई नहीं, इन्होंने कर लिया तो हमने कर लिया। पर नेता को कितनी रीडिंग फ्री मिलती है, कोई भी नेता है, बिजली फ्री, पानी फ्री, ट्रांसपोर्ट एयर फ्री, मतलब एयर ट्रांसपोर्टेशन फ्री, रोडवेज का फ्री, सब फ्री। एयर में तो कुछ परसेंट 50% कंसेशन है, रेलवे का फ्री, टेलीफोन फ्री। तो उनके घर पे चाहे आप टॉपअप लगाओ, चाहे वो काले वाला लगाओ, चाहे कैसा ही लगाओ, उनको क्या फर्क पड़ेगा। व्हाट दिस इज, व्हाट दिस इज, दिस इज समथिंग। क्योंकि आम जनता क्या है, आम जनता फिर ये कह सकती है कि भाई हम पे ही पहले क्यों प्रभाव डाला जाए, हम पे क्यों दक्ष डाला जाए, हम पे क्यों बर्डन डाला जाए, उनको क्यों नहीं करा जाए। तो उन्होंने क्या किया, दिस इज ए गुड, और ये किसकी निशानी होती है, इट्स अ क्वालिटी ऑफ ए वेरी गुड ब्यूरोक्रेट। आपको भी कैसा बनना है, ऐसा ही बनना है। हंसने की बात नहीं है, सच में ऐसे होने चाहिए। आज तक सोचा था ऐसा कि कुछ ऐसा होगा, आज तक तुम्हें अगर ये न्यूज तुमने सुन भी रखी थी, तुम्हें लग रहा था कि चलो अच्छी बात है, या फिर तुम्हारे पेरेंट्स ने सुन रखी थी, तुम्हारे पेरेंट्स को भी लग रहा था, या फिर मेरे पेरेंट्स को, मेरे फादर को भी लग रहा था कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एक दिन वो कह रहे थे ये तो बढ़िया हो गया, ये नेता लोग मस्ती काट रहे थे और इनको क्या हुआ, इनके साथ में सही हो गया कि पहले इनके घर पे मीटर लग रहे हैं, फिर हमारे पे लगेंगे, तो अच्छी बात है, इनके साथ रहो। अरे फायदा क्या है इस चीज का, आप सोचो ना जरा, जिनको तो ऑलरेडी फ्री मिल रहे हैं, उन्हें घर पे टॉप अप लगे चाहे कैसा ही लगे, उनको तो कॉस्ट नहीं आ रहा है। कॉस्ट तो किसके ऊपर पड़ेगा, कॉस्ट तो आम जनता के ऊपर पड़ेगा। कुछ फर्क हो रहा है उस चीज से, नो। वो तो चाहे कितना ही खर्च करें, उनको ऑलरेडी फ्री दे रखी है, उनके घर पे चाहे आप नहीं लगाओ तब भी डजंट मैटर। ये तो आम जनता, वो उनको चोरी करने की जरूरत क्यों है, चोरी तो वो इंसान करेगा जिसको अपना अपना पैसा बचाना है। उनको जब कोई कॉस्ट ही नहीं है तो कितना यूज करें, ठीक है। वो बेचारी एक नई नई एक्ट्रेस बनी थी, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, पार्लियामेंट में खड़ी होकर आम जनता के वो नहीं कर रहे, कह रहे मेरे बिजली का मीटर इतना आ गया बिल, सरकार ने मेरे घर नोटिस भेज दिया, हिमाचल सरकार ने, दिस इज नॉट फेयर, मैं बीजेपी की हूं, यहां की गवर्नमेंट लगता है, ऐसे थोड़ी ना होता है। तुम सोचो तो सही कि क्या चल रहा है। पता है किसका नाम ले रहा हूं, नहीं पता, सर्च कर लेना। हाँ तो ठीक है, तो दिस इज नॉट हाउ द थिंग्स वर्क ना। पर आम जनता को लगता है कि ठीक है, हो रहा है तो ठीक, पहले इनके घर, हरियाणा में ऐसा ही हो रहा है कि इनके घर पे लग गया तो ठीक है, हमारे घर पे लग जाएगा। लेकिन मैं चोरी जब करूंगा जब मेरी आउट ऑफ पॉकेट जाएगा। अगर आज आप लोगों को बोल दिया बिजली फ्री है, कितनी बरतो, तुम कुंडे लगाओगे नहीं, तुम कोई अलग कनेक्शन, तुम ये कहोगे कि बिजली वाले की आजा भाई ले 5,000 ले जा, इसमें वो चुंबक लगा के कुछ कर जा मीटर में, उसको भी नहीं लोगे, हो चाहे ना हो, और तुम उसको 5,000 देते, क्यों देते, तुम्हें बचाना है। कल को सरकार बोल दे फ्री यूज करना, सबके घर पे हो जाएगा, कोई भी नहीं करेगा बिजली चोरी। तो वो लोग तो चोरी कर ही नहीं रहे, लेकिन व्हाट दैट इट पुट है साइकोलॉजिकल इफेक्ट, ठीक है। ये होता है अंडरस्टैंडिंग की बात। अब सुनो, तो मेरे पास कैसे आए, मेरे पास मीटर है टॉप अप मीटर। टॉप अप मीटर में क्या है, मैंने 500 का रिचार्ज किया, जिस दिन मेरे 500 बिजली खर्च, उस दिन मैं फिर मोबाइल के जैसे रिचार्ज करूंगा, आगे आगे ऐसे मीटर आएंगे, ठीक है। अब वो घर पे आते रीडिंग लेने, उनको कोई मतलब नहीं रहेगा, वो घर आएंगे डायरेक्ट, घर आके क्या है आपका नंबर दे देंगे, आप मीटर में रिचार्ज करोगे, वो टॉप अप मीटर से। लेकिन इसके अलावा एक एडवांस और है, दैट इज द नेट मीटरिंग। नेट मीटरिंग क्या करती है, मैं यहां पे एक रिप्लेस कर दूंगा, इस मीटर को मैं रिप्लेस कर दूंगा एक स्पेशल काइंड के मीटर से, ठीक है।
अब मेरे साथ क्या है, मेरे साथ क्या है, अब मेरे साथ यहां से बिजली आ रही है नॉर्मल, जो मुझे कौन भेजने हैं, डिस्कॉम्स भेज रहे हैं, ठीक है। अब मैं डिस्कॉम्स के बाद मेरे पास क्या होगा, अब मेरे यहाँ पे सोलर पैनल, मान लो जब लोग सब लोग घर थे तो मेरे पास 200 यूनिट थी, 200 यूनिट की सर। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे मैंने सोलर पैनल लगवा लिए। अब सोलर पैनल मेरे ना 200 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं एक दिन में, कितना प्रोड्यूस करते हैं, 200 यूनिट। और मैं जब यहां से लेता हूं तो मेरे पास यहां पे क्या, यहां से मैं 10 यूनिट लेता हूं। भाई किसी दिन शाम को अगर मैंने यहां पे इन्वर्टर लगा रखा तो मुझे 10 यूनिट भी लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा है कि मेरा सोलर पैनल में आज धूप नहीं निकली, कुछ हो गया, तो मैं 10 यूनिट यूज कर पा रहा हूं, ठीक है, 200 की खपत पूरी होगी। लेकिन जब मेरे घर से मतलब बबली घर से सब लोग चले गए और सब कुछ चला गया, अब इनके घर पे खपत पहले कितनी, 200 की थी, लेकिन अभी खपत कितनी की रही, सिर्फ और सिर्फ 50 यूनिट्स की। अब इनके लिए 150 यूनिट क्या है, वेस्ट है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नया कनेक्शन बनाया कि आपके पास जो 150 यूनिट है ना, वो किसको दे दो, इस मीटर में वापस कर दो। किसको दे दो, ग्रिड को दे दो। किसको दे दो, ग्रिड को दे दो। और उसके बदले में डिस्कॉम्स आपको क्या देंगे, पैसा। डिस्कॉम्स आपको क्या देंगे, तो ये तो बहुत बढ़िया चीज है सर, कल को हम लगवा ले, कल को हम लगवा ले, क्यों मना कर रहे हो, लगवा ले। हमारे पास कम, अब तक सरकार हमसे पैसा ले रही थी, सरकार के मेहमान हम हो जाएंगे कि हम सरकार अब हमें पैसा दे रही है। बट व्हाट इज द डिसएडवांटेज, फायदा तो पता है कि ऐसा ऐसा फायदा हो जाएगा, इकोनॉमिकल वायबिलिटी, मेरे पास एक्स्ट्रा यूनिट है। अब जो मैंने क्या है, अब जो मैंने 3.5 लाख रुपए का जो सोलर पैनल लगाया था हाई क्वालिटी का, उसकी भी मेरे ईएमआई पे लिया था, ईएमआई कुछ पैसे मुझे किसके थ्रू मिल जाएंगे, इसके थ्रू मिल जाएंगे। और कैसे मेरा जो कॉस्ट है वो क्या है, कॉस्ट मेरा रिकवर हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम नेट ग्रिडिंग में पता है क्या है, नहीं इन्वर्टर का नहीं है, हाइक तो वो है कि कोर्स मेरे इन्वर्टर का नहीं पड़ेगा। दूसरा मेरा क्या है, तो रात को मैं क्या कर लूंगा, मान लिया देखो, मान लिया कि इसने मुझे 10 यूनिट यूज करी, हर रोज मुझे क्या दे रहा है, 10 यूनिट दे रहा है, और महीने में मेरी कितनी यूनिट दे रहा है, 300 यूनिट दे रहा है, ठीक है। दिन में मैंने कितनी यूनिट की, 5 यूनिट यूज की, ठीक है, दिन में मैंने कितनी यूनिट की, 5 यूनिट, और 5 यूनिट बची मैंने किसको दे दी, ग्रिड को दे दी। तो मेरे पास यहां पे +5 हो गया। लेकिन रात में मैंने क्या किया, रात में मैंने 3 यूनिट फिर से यूज कर ली, इधर 3 यूनिट, तो यहां पे मेरे पास कितनी यूनिट बची, 2 यूनिट बची। ऐसा भी हो सकता है कि मैं रात में ज्यादा खपत करूं, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि या तो मैं इनसे लूं या फिर मैं इनको दूं। यही तो प्रॉब्लम है कि मेरा नेट ग्रिड तभी पॉसिबल होगा जब मेरी इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, कंटिन्यूएशन 24/7 रहेगी। यानी अगर मैं हरियाणा में करना चाहूं तो मेरा हरियाणा में या फिर यहां पे पॉसिबल नहीं है। मेरा नेट ग्रिडिंग या फिर नेट मीटरिंग वहीं पे पॉसिबल है जहां पे मेरा क्या है, जहां पे मुझे 24/7 इलेक्ट्रिसिटी है और 365 कंटिन्यूअसली। क्योंकि अगर मेरे 10 यूनिट से 2 यूनिट से अगर वहां पे बिजली नहीं है, इसमें खंबे में, यहां पे इस ग्रिड में, तो मेरी सारी की सारी चीज प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए नेट मीटरिंग विलेजेस में और हमारे यहां पे इतना रिस्पॉन्सिबल। लेकिन मैं दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटी में कर सकता हूं, मैं और कहां कर सकता हूं, मैं हाई टेंशन वायर्स में कर सकता हूं, हाई टेंशन वाली होती है जो मेरी फैक्ट्रीज में आती हैं, जो मेरी कहां आती है, यूनिवर्सिटीज में आती हैं, कॉलेजेस में आती हैं, वहां पे क्या रहती है, इलेक्ट्रिसिटी 24/7 रहती है। तो मेरा नेट ग्रिडिंग को या फिर नेट मीटरिंग को मुझे सक्सेसफुल बनाने के मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, और यही इसकी लिमिटेशन भी है, ये इसका डिसएडवांटेज लिमिटेशन भी है। क्या लिमिटेशन है कि मेरा ग्रिड में अगर लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, देन इट इज नॉट वायबल ऑप्शन। तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे पहले ऐसा सिस्टम जनरेट करना पड़ेगा जहां पे ग्रिड में या फिर जो मेरी नॉर्मल है डिस्कॉम्स मुझे 24/7 क्या दे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करे। तभी मेरा ऑप्शन क्या हो सकता है, वायबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, वरना कामयाब नहीं। कितना सोलर पैनल से वो प्रोड्यूस करोगे, तो ग्रिड में हम कहीं ना कहीं सोलर पैनल लगा ही रहे हैं। देखो
मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया, जेनकॉम से, जेनकॉम कोयले से बना रही थी, अब हम कोयले से भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, साथ के साथ हम क्या रिन्यूएबल एनर्जी से भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मैं ये चाह रहा हूं कि ग्रिड में क्या, ग्रिड में सारे 24/7 इलेक्ट्रिसिटी रहे। तो मैंने ग्रिड को कहीं ना कहीं सोलर पैनल से कनेक्ट कर रखा है, लेकिन एक सोलर पैनल से कनेक्ट नहीं कर रखा, मैंने सोलर पार्क से कनेक्ट कर रखा, क्योंकि मेरी एफिशिएंसी ज्यादा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं थोड़ी सी बिजली प्रोड्यूस करके एक सोलर पैनल को ग्रिड में लगा दूं, नहीं, एक सोलर पैनल से मेरा काम नहीं चला ग्रिड का। और अकेले सोलर पैनल्स आज के टाइम पे पूरे ग्रिड का लोड भी नहीं उठा सकते। अगर मैं ये चाहूं कि आज के टाइम पे मैं थर्मल पावर प्लांट्स को बंद कर दूं और पूरा का पूरा रिन्यूएबल एनर्जी पे आ जाऊं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जो आज के टाइम पे कहीं गांव में आपको 12 घंटे 14 घंटे या फिर 18 घंटे लाइट देखने को मिल रही है, वो भी नहीं मिलेगी, फिर अब वही ऑप्शन 2-3 घंटे पे आ जाएगा। मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं कि भाई जितनी मेरे, क्योंकि हर साल मेरी डिमांड बढ़ रही है। कैसे डिमांड बढ़ रही है? आज के टाइम में मैं छोटा था, मैं एसी यूज नहीं कर रहा, अब मैं जॉब पे लग गया, हमारे पास पैसे ज्यादा हो गए, सबसे पहले क्या करूंगा, कूलर को हटाओ, एसी लेके आओ, और फिर एक आ गया तो दूसरा आ गया। अब कल को फिर शादी हो जाएगी, ठीक है, वो आके कह देगी उस कमरे में नहीं बैठूंगी, उस मम्मी पापा सोते हैं, मेरे वाले में लगवाओ। अब वो मैंने हटवा के लगवा दिया तो ये लोग ये कहेंगे जोरुआ गुलाम, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। अब उस तरीके के लोग हैं, हम गिफ्ट तो लेते नहीं है, तो मैंने गिफ्ट, मतलब कुछ भी हो सकता है। अगर मतलब मुझे डोरी के, मतलब मैं उस चीज को मना नहीं कर रहा, मैं भी डोरी के थ्रू में आया, नहीं आया तो फिर वो, अब पहले एक टीवी था, 2 टीवी हो गए, एक वॉशिंग मशीन थी, 2 वॉशिंग मशीन हो गई। पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस हिसाब से कंजम्पशन भी तो बढ़ रहा है एनर्जी का। कितना बढ़िया चीज है कि सब लोग बस से आए, लेकिन नहीं, हमें कार लेनी है, गाड़ी लेनी है, क्यों? अच्छा लगता है, बस का इंतजार कौन करेगा? सोसाइटी को भी दिखाना है कि भाई जॉब लग गए हैं और कुछ हो गया है तो कम से कम पैसे कमा लिए, वो नहीं कहेंगे कि है क्या कर लिया इसने, एक गाड़ी नहीं खरीद पा रहे, ठीक है। तो वो अपना पर्सनल चॉइस, मैं उसको नहीं कहता, लेकिन होता है ना कि अब अगर आपकी, और ये बात बिल्कुल जायज है कि जब क्या होता है, जब सोसाइटी में जब पैसे आते हैं, और एक साइकोलॉजिकल केस है ये। एक और बात बताऊं, गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम किया है, जब आप देखोगे कि बच्चों के जो डीबीटी आते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, छोटे बच्चों के खाते में पैसे आते हैं, तो वहां पे गार्जियन किसको बनाया जाता है? मम्मी को बनाया जाता है। पापा को क्यों नहीं बनाया जाता? क्योंकि पापा के पास जब पैसे आएंगे, पुरुषों के पास जब पैसे आते हैं, वो 2 ही काम करते हैं। क्या करते हैं? जो तुम सोचते हो वो भी करते हैं। क्या सोच रहे हो? हुआ भी ना, वो होता है। लेकिन जब भी पुरुष के पास पैसे आएंगे, ही विल ऑलवेज यूज द मनी फॉर द मेटेरियलिस्टिक गुड्स। थोड़े पैसे कार खरीद ली, थोड़े पैसे कुछ और खरीद लिया, स्पेंड द मनी ऑन द मेटेरियलिस्टिक गुड्स। लेकिन वुमेन ऑलवेज स्पेंड द मनी ऑन देयर चिल्ड्रंस, गुड वेयर ऑफ द चिल्ड्रंस। अगर वुमेन को आप पैसे दोगे ना, अगर बिल्कुल गरीब कम परिवार है और महिला को पैसे दोगे, तो वो सोचेगी कि मेरे घर पे अनाज आ जाए, आदमी सोचेगा कि पौवा आ जाए, ठीक है। और अगर हालात और अच्छी है तो लोग ये पेरेंट्स ये सोचेंगे कि कार ले लें, लेकिन मम्मी सोचेगी पैसे बचा के बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाए। दिस इज द हाउ द थिंग्स वर्क। तो बॉयज, शर्म करो अपने पे, थोड़ा सीखो कुछ इनसे। देखो, बात यह है कि भाई अच्छे बुरे लोग हर जगह पे मौजूद है, ठीक है, हर जगह, ठीक है। पुरुषों में भी बुरे पुरुष हो सकते हैं, महिलाओं में भी बुरे पुरुष हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। बुरी महिलाएं हो सकती हैं। हाँ बोलो, माइक्रो